सही है। चलो मोटिवेशन तो आपको एक जगह तक लेके जा सकता है, पर डिसिप्लिन है जो हर स्टेप आपके साथ रहेगा और हमेशा आपको मदद करेगा। फर्स्ट सेकंड थिंग इज कंसिस्टेंट पर्सपेक्टिव होगा, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डेप्थ कि क्या डेप्थ है और आपका गोल्स क्या है। तो जैसे मैंने कहा टाइप ऑफ बैड डेप्थ एंड गोल डेप्थ। सो अगेन कम्स इनटू बैड डेप्थ, क्या है आपका क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बीएनपीएल, बाय नो पे लेटर। सो स्ट्रेटेजी क्या होगा आपका, पे ऑफ फास्टर बिफोर इन्वेस्ट। आजकल एक सैलरी पे चलता नहीं है, दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वर्क इन अर्बन सिटी। तो मेट्रो सिटीज आप देखे होंगे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, सब जगह में हस्बैंड वाइफ बहुत कमाते हैं, दैट इज व्हाई दे रन द फैमिली। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूं नवीन समला और मैं हूं पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान, और मैं हूं टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है महेश कदीरवन जी। और महेश जी के साथ हम बात करने से पहले महेश जी को एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। तो महेश, हमारे श्रोता इस एपिसोड को क्यों सुने और अपनी कीमती समय क्यों दे? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो पैसा सब कुछ होता है, दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड। तो इसी के बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ। सुपर। तो दोस्तों आज हम एक शानदार टॉपिक ला रहे हैं, हम कर्ज से आजादी, विच इज डेट फ्रीडम के बारे में हम बात करेंगे। मगर टॉपिक के अंदर जाने के पहले हम अपने मेहमान महेश जी के दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो महेश जी, हम कुछ यादृच्छिक, कुछ रैंडम शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आते हैं रिस्पॉन्स में आप उससे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। तैयार हो तो अभी शुरू करेंगे? Sure. ठीक है। मेरे तरफ से पहला शब्द फ्यूचर, भविष्य। I am not able to get that. Future is bright. अच्छा, ठीक है। हाँ, और सपना, ड्रीम। Blessing. जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। Success. सबका फेवरेट वर्ड अभी, धन। Happiness. खुशी. ओके, हम बात करेंगे अगर धन पूरा हैप्पीनेस देंगे नहीं। ओके, और दूसरा शब्द मेरे तरफ से जिंदगी। जिंदगी, मौज, मजा। मजा, ऑलराइट। मेरे तरफ से आखिरी शब्द कर्ज, डेट। कर्ज मुक्त, फ्रीडम। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल। और या महेश, आपने जो बोला डेट फ्री, निश्चित रूप से हम इसको बात करना चाहेंगे बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लिव डेट फ्री। मेरी तरफ से कुछ शब्द आपके पास आते हुए वो है इन्वेंशन, आविष्कार। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आविष्कार इज डिस्कवरी। ओके। लीडरशिप, नेतृत्व। लीडरशिप इज टैलेंट। बुक, किताब। नॉलेज। सक्सेस। Success is truth. And aliens, ग्रह अंतरवासी। Friends. Friends, okay. अच्छा, हम अपने फ्रेंड से मिलेंगे जरूर। और महेश जी, पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम राउंड भी है, उसके लिए स्टे ट्यून। और हम पहले आपको वेलकम करना चाहते हैं। टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच। और बहुत धन्यवाद आपका, नवीन जी को और पायल जी का, आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज आवर्स। और हम शुरुआत करते हैं आपके करियर और जीवन से। आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो? नमस्कार, मेरा नाम महेश कदीरवन है। जैसे नवीन जी ने इंट्रोडक्शन दिया, मैं
बेसिकली मैं केरला और तमिलनाडु बॉर्डर से हूँ, तो मुझे थोड़ा तमिल और मलयालम भी आता है, पर मैं मुंबई के हूँ दिलो जान से। मुझे मराठी ज़्यादा आता है, तो मेरे दोस्त मुझे सिर्फ महाराष्ट्रियन बोलते हैं रादर देन साउथ इंडियन। तो भले ही मेरा सरनेम कद्रवन है, तो फिर भी मैं ज़्यादा मराठी ही बोलता हूँ, तो इसके लिए लोग ज़्यादा मराठी से जुड़ना चाहते हैं मेरे से। मेरा स्कूल कॉलेज सभी मैंने बॉम्बे से ही किया है, और बॉम्बे से एक लगाव है क्योंकि इट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया वी कैन से। सो जैसे पैसे से ही पैसा बनता है, और उसी से मुंबई शहर जो है एक अनोखा शहर है जहाँ पे फाइनेंशियली बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, और उस शहर से मैं आया हूँ, तो आज मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसी का मेरा कैरियर भी डिपेंडेंट है। मैं बैंकिंग चालू किया है, मेरे बैंकिंग कोटक महिंद्रा बैंक और एस बैंक से मैंने चालू किया था, और वो भी कैरियर मैंने मुंबई से ही किया था, और मुंबई ने मुझे बहुत कुछ किया है, सिखाया है कि किस तरह से पैसे को सेव करना चाहिए, किस तरह से हमें पैसे को लेन देन करना चाहिए, दान करना चाहिए, और जिससे हमें खुशी मिल सकती है। इसलिए जब नवीन जी ने डेप्थ के बारे में कहा, तो मैंने खुशी के बारे में कहा। और आज मैं 2017 में मैंने जब मेरे बैंकिंग कैरियर छोड़ा था, तो एक बड़ा सा गैप हो चुका था। आई वॉन्टेड इन टू दी पर्सनल फाइनेंस एरिया में, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड में सिखाता था। तब मैंने ये गैप देखा कि लोगों के पास चलो नॉलेज तो है प्रोडक्ट के बारे में, क्या है इंश्योरेंस, क्या है हेल्थ इंश्योरेंस, पर प्रॉब्लम वहाँ पे है कि उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, कोचिंग नहीं है उनके पास कि किस तरह से उस प्रोडक्ट को लिया जाए, या फिर उस प्रोडक्ट को हम लेके हम कैसे इस्तेमाल करें, जिसके वजह से वो लोग डेप्थ में जा रहे थे। सो मैंने यही देखा कि लोगों के पास पैसा तो है, पर पैसे कमाना नहीं आता उनको। अगर कमाना आता है तो उन्हें सेव करना नहीं आता है, और अगर सेव करना है तो खर्चा करना नहीं आता है। तो बहुत तरह से मैंने देखा कि लोग बहुत लोन में ले रहे, जिनको लोन के बारे में मालूम है फिर भी वो लोन ले रहे, और जिनको लोन के बारे में नहीं मालूम वो लोग कर्जे में डूबे हुए। तो मैंने सोचा शायद मेरा जो नॉलेज है मैं उनको शायद मदद कर सकता हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई वेंट इनटू डेब्ट फ्रीडम कोचिंग, एंड वेयर आई टीच पीपल हाउ टू गेट आउट द डेब्ट, और लोन से कैसे गुड और अच्छे लोन के बारे में और बैड लोन के बारे में सीख के हम इस जर्नी को आगे बढ़ाया जा सकते हैं। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। एंड महेश आई एम श्योर कि आपकी जो कोचिंग होगी वो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही होगी, एंड हर चीज का एक शुरुआत होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका गाइडिंग वॉइस क्या था इस चीज में आने के लिए। तो ये एक इंसिडेंट है 30 सितंबर 2017 को, आपको शायद याद होगा, मुंबई में एल्फिंस्टन ब्रिज का कोलैप्स हुआ था, और उस कोलैप्स में मैं एक मेंबर भी था, और वहाँ पे मेरा बैंकिंग कैरियर मेरा एस बैंक में था जैसे मैंने कहा, और मेरा लास्ट डे जॉब था उस दिन 30 सितंबर को। एंड मैं जब सुबह 5 बजे उठा, तो मुझे अचानक से, जैसे आप इनर वॉइस होता है, आपको कहीं से एक आवाज़ आते हैं अंदर से, दिल से, कि महेश आज जाना नहीं चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए। मैंने बॉस को फ़ोन किया, बोला कि बॉस टुडे मुझे लग रहा है कि शायद मेरा सही दिन नहीं है, मैं शायद एक दिन और मैं आ जाऊँ। पर बॉस ने कहा कि जो बंदा आ रहा है आपके रिप्लेसमेंट में, उसको आज ही आपको रिप्लेसमेंट में डेटा सब शेयर करना है, एंड यू हैव टू गिव द हैंड ओवर। तो मैंने सोचा चलो जाते हैं, और उस दिन घमासान बारिश हो रहा था मुंबई में, और ट्रेन सब लेट चल रहे थे। जो 6 बजे का ट्रेन था वो 8 बजे जा रहा था, तो लगभग 2-2.5 घंटे का फर्क आ रहा था। फिर भी मैं उस ट्रेन में चढ़ा और मैं उतरा स्टेशन पे। जब स्टेशन में देखा तो इतनी गर्दी थी, इतना गर्दी था कि हिसाब नहीं था, एंड मेरा दिल धड़क रहा था। मेरे बैग में लैपटॉप था, मेरे सामने लटका हुआ था। हम मुंबई का सब देखेंगे तो सब लोग सामने ही बैग लगाते, क्योंकि पीछे से धक्का मारते ट्रेन की जर्नी में। तो अब उसी बैग में मैं जा रहा था ऊपर, और अचानक से इतना गर्दी हुआ कि मेरा सांस रुक गया। आई हार्ट फेल्ट स्टॉप, और तब जाके मेरे को लगा, मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, मेरी फैमिली के लिए। और अगर मैं ही नहीं हूँ इस दुनिया में तो मेरी फैमिली क्या करेगी मेरे लिए। एंड दैट्स वेयर आई थॉट दैट लेट्स stop the job and get into the business kind of thing, but where I can help the people और उनको भी बचाया जाए in particular depth से। एंड जब मैंने जॉब छोड़ा और मैं जब कोचिंग इंडस्ट्री में पहुंचा, तो मेरे पास लगभग 10 लाख का डेप्थ था, 7 to 10 लाख का, और उस डेप्थ को मैंने खुद ही
रिजॉल्व करके वे जीरो डेप्ट हुआ, और आज आई थिंक 8 years हैज बीन एंड आई हैव बीन डेप्ट फ्री, एंड दैट गाइडिंग वॉइस which came from my inner heart, I would say that is the one thing which forced me to think in that way and help like-minded people like me who are in debt, कि उन्हें भी कर्जे से मुक्त किया जाए या उन्हें मदद किया जाए, उनको रास्ता दिखाया जाए कि भाई तुम काम तो कर रहे हो 12 घंटा 8 घंटा, क्या तुम एंजॉय भी कर रहे हो लाइफ को, एंड दिस इज व्हाट इट मेड मी टू गो इनटू दैट। सही है, बहुत इंस्पायरिंग लगा आपका स्टोरी, और हम जानना चाहते हैं कि आपका सक्सेस मंत्रा के बारे में। आपके इस सफर में सबसे ऊपर ऐसे कौन से 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? तो फर्स्ट चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको सही है, चलो मोटिवेशन तो आपको एक जगह तक लेके जा सकता है, पर डिसिप्लिन है जो हर स्टेप आपके साथ रहेगा और हमेशा आपको मदद करेगा। फर्स्ट सेकंड थिंग इज कंसिस्टेंट। जो भी आप चीजें कर रहे हो, भले ही आप 1 रुपया डाल रहे हो बैंक में, वो 1 रुपया कंसिस्टेंटली आप डालिए। मैंने आज सेविंग्स अकाउंट बनाया है, मैंने छोटा सा एक बॉक्स बनाया जिसमें मैं रोज 20 रुपया डालता हूँ। मेरे जो पर्स में से रात को 12 बजे जब मैं बंद करता हूँ मेरे अकाउंट में, जब देखता हूँ पर्स में मैं वो 20 रुपया डालता हूँ। तो ये कंसिस्टेंस, आप बड़े वो 30 रुपया मायने नहीं रखता, पर आप जितना करोगे उतना। एंड थर्ड थिंग इज दैट फ्रीडम। फ्रीडम होना चाहिए कि आप किस तरह से एंजॉय करोगे पैसे को। चलो पैसा कमाना तो हर बात है, सबको आता है पैसा कमाना, इस दुनिया में किसी को आता नहीं होता है, पर उसे कैसे सेव करना है, उसे इकट्ठा कैसे करना और उससे डबल बेनिफिट कैसे लेना है, उससे एंजॉयमेंट कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट। तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंस एंड फ्रीडम। बिल्कुल महेश, और जो आपने हमारे को अपनी जर्नी बताई है, जिस तरीके से आपने अपना गाइडिंग वॉइस ढूंढा, आपको मिला आपका गाइडिंग वॉइस, और उसके बाद आपने जो हमारे साथ शेयर किया कि आपकी जर्नी क्या है, कंसिस्टेंसी, फ्रीडम एंड जो आपने बताया हमारे को। लेकिन इन सभी पूरी हमारी जो जर्नी हमारी रहती है, उसमें हमारी कुछ मुश्किलें भी आती हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो मुश्किलें कौन सी थी और उनसे आपने क्या सीख ली, which can be also beneficial for our listeners। आप बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच। ये अच्छा सवाल है। तो जैसे अगर आप कभी जानते हैं कि एक सैलरीड एम्प्लॉय यानी कि सैलरी आपको आता है, भले ही 30 तारीख को आप काम करें, 30 तारीख को आपको मालूम है कि सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आएगी, पर अगर एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन, वो जब बिजनेस करता है, धंधा करता है, तो हमें शायद मालूम नहीं कल क्या होने वाला है। आज हम कुछ प्रोडक्ट बेचेंगे तो हमें मालूम है चलो आज कुछ इनकम आने वाला है, तो ये थोड़ा एक अनस्टेबल इनकम होती है कंपेयर टू सैलरीड एम्प्लॉय। तो मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम हुआ, जैसे मैं शिफ्ट हुआ सैलरीड एम्प्लॉय से बिजनेसमैन में, मेरा सैलरी स्टॉप। अब मैं ये 10 लाख का जो कर्जा लिया था उसको मैं कैसे ये करूँ। सो तब मैंने ये सोचा कि चलो ये तो मुश्किलें आएंगी, और लाइक आई सेड, ये 3 जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड फ्रीडम, इसके वजह से मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ कि आई कैन रिड्यूस द डेब्ट, आई कैन एलिमिनेट द डेब्ट एंड आई बिकेम डेब्ट फ्री। सही है। और महेश जी, अगर कोई कर्ज में डूबा हुआ है तो सबसे पहला और जरूरी कदम क्या होना चाहिए उनकी? What should be their अगर first step? कोई कर्जे में डूबा हुआ है, फर्स्ट थिंग दे नीड टू एनालाइज कि ये गुड डेब्ट है या बैड डेब्ट। तो अभी गुड डेब्ट और बैड डेब्ट क्या है, जैसे हर सिक्के का 2 पहलू होता है, हेड एंड टेल होता है। जैसे क्रिकेट में हमने देखा होगा, कोई टॉस उड़ाता है तो कोई दूसरा प्लेयर बोलता है हेड एंड टेल। तो जिंदगी में भी, डेब्ट में भी, कर्जा में भी वही होता है कि जो अच्छा डेब्ट होता है वो क्या है और बुरा डेब्ट क्या है। जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, ये पूरा डेब्ट है। अगर आपको लगता है कि ये लोन आपके पास है या ये कर्जा है आपको, देन व्हाट यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप, रिड्यूस। हाउ कैन यू रिड्यूस इट? आपको पहले एनालिसिस करना है कि कितना ईएमआई जा रहा है, कितना महीने का आपको ईएमआई आपके अकाउंट पे जा रहा है, ये। अब सेकेंड है कि गुड डेब्ट, जैसे एजुकेशन लोन, आप बच्चे के लिए आप एजुकेशन लोन ले रहे हो, ठीक है, वो डेब्ट तो चलता रहेगा, क्योंकि बच्चा सब 18 साल का होने के बाद he can take up a job, he can take a job and reduce that loan. That's another way. हाँ, पर अगर आपको उसको क्लोज भी करना है तो आपको वही देखना है कि उसका EMI कितना आ रहा है, and then how we can reduce it with some of the investment or something we can do. So if someone अगर कर्जे में डूबा हुआ है तो first thing they have to see that ये सही डेब्ट है
या ये गुड और बैड डेब्ट, एंड देन वी कैन टेक केयर ऑफ इट। बिल्कुल महेश, और हमने देखा आपने कुछ समय से हमारे साथ में जो बात करी है गुड डेट एंड बैड डेट की, एक अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। तो हमारे लिए तो जब लोन लेना है, मतलब लोन रीपेमेंट इज ऑलवेज समथिंग कि पैसा आना चाहिए और हमें उसे पे करना है। तो अब आप हमारे लिसनर्स के लिए बताइए कि अच्छा कर्ज क्या होता है और बुरा कर्ज क्या होता है, और किसी मतलब एक कोई असली उदाहरण के साथ हमें समझाइए सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ग्रेट। सो अच्छा कर्ज यानी कि एजुकेशन लोन, जैसे मैं बताया कुछ एजुकेशन लोन, जैसे मेरे एक क्लाइंट है जिनका डॉटर को अमेरिका जाना था, विच वॉज अराउंड 20 लाख का लोन। तो जब वो बैंक में चले गए तो दे वर गेटिंग ओनली 15 लाख का लोन, बिकॉज एज पर देयर सिबिल स्कोर और ये सब जो उनके जो वेरिफिकेशन थे उसके हिसाब से। नाउ द रिमेनिंग 5 लाख अब वो उनको करना था, कैसे भी फंड करना था, सो दे टेक इट फ्रॉम पर्सनल फैमिली मेंबर से उन्होंने उधार लेके उन्होंने कर दिया। अब आप इसमें देखिए, ये जो कर्जा है 15 लाख का जो कर्जा है ये गुड डेब्ट है, बिकॉज दे हैव टेकन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस द करेक्ट सोर्स ऑफ दिस थिंग लेंडर एंड दे हैव टेकन द राइट वे ऑफ। पर ये जो 5 लाख है इन्होंने अपने रिलेटिव से लिया, फ्रेंड से लिया। Now this is again a categorized as a bad debt। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि चलो ये अच्छा डेब्ट है, अपना दोस्त है, अपना फैमिली मेंबर है, चाचा मामा है, बाद में देंगे। नहीं, पैसा पैसा होता है। आज आपने देखा होगा कि लैंड के लिए और पैसे के लिए लोग अपने आप को भी अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये कर देते हैं। तो वी हैव सीन लॉट ऑफ केसेस आते हैं, एंड स्पेशली इंडिया इट हैपेंस अ लॉट। सो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमने सही तरह से लिया है लोन तो उसको हम सही तरह से पे बाउंस करेंगे ही, बिकॉज आजकल डिजिटलाइजेशन की वजह से आपका ऑटो पे होता है। सो यू आर ऑलवेज EMI गेट ऑटो डेबिटेड। बट ये जो बैड डेब्ट है जहाँ से अपने फैमिली रिलेटिव से लिया है, वो डेब्ट को आप कैसे पूरा करेंगे? बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑटो पे डेबिट। आपको गूगल पे करना होगा, बैंक ट्रांसफर करना होगा या कैश करना होगा। और अगर आप डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट और फ्रीडम नहीं कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, ये उसमें इम्पैक्ट हो रहा है, एंड दैट डेब्ट इज अगेन मेकिंग यू मोर डेब्ट। तो आप क्या करोगे, दूसरा लोगों से लोन लोगे, अब दूसरे क्रेडिट कार्ड से लोगे, पर्सनल लोन लोगे, चलो ये पैसे से उधार। तो ये क्या होता है, एक चेन हो जाता है, और ये पूरा चेन लास्ट में घूम फिर के आपके फैमिली के पास आता है, देन you also get into that bad debt and you never come out. So very important thing is that people struggle to differentiate between these two this thing. But a debt is debt. आपने एक रुपया भी आपने किसी से लिया है तो वो उधार पे लिया है, उसको चुकाना जरूरी है। तो आपको ये जिम्मेदारी रखना है कि अगर आप 10 रुपया कमा रहे हो, उसमें 1 रुपये का आपको उधार देना है, तो पहले वो 1 रुपये को साइड में रखिए और फिर 9 रुपये से आपका जिंदगी को आप चलाइए। पर वो 1 रुपया अगर आप जब नहीं दोगे तो 1 का 10 होगा, 10 का 12 होगा, 12 का 20 होगा, 100 होगा, 120 होगा, एंड दैट गेट्स इनटू द एक्सीलेंट। और महेश जी, लोग कर्ज को लेकर कौन कौन सी गलतफहमियां, मतलब बिगेस्ट मिस को पाल लेते हैं? ओके, सो द फर्स्ट मिथ इज लाइक आई सेड कि चलो ये अपना यार है, अपना दोस्त है, ये तो अपन बाद में कभी भी देंगे, चलो यार। तो दोस्त भी अच्छे रहते हैं वो लोग भी चलो महेश बाद में देता हूँ, चलो तू टेंशन मत ले, बाद में देते हैं। पर व्हाट हैपेंस इन दैट केस कि चलो आज उसको जरूरत नहीं है, कल अगर वही बंदा आके बोलेगा महेश मेरे को पैसा चाहिए आज ही की आज, अब कहाँ से दूँ, अब मुझे तो देखना पड़ेगा दूसरे के, तो मैं दूसरे के पास जाऊंगा। तो ये मिथ क्या हो रहा है कि दे फील दैट डेब्ट इज अ गुड थिंग, कि भाई लोन लेते हैं तो हम लोग सबके पास से ले लेंगे और अपना पैसा तो नहीं है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है अपन को। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 10 रुपये में अगर 1 रुपया भी आप उधार लेते हो तो 1 रुपया चुकाना बहुत इम्पोर्टेंट। सेकेंड मिथ इज ऑल डेब्ट इज बैड। जैसे मैंने कहा सब कर्जा खराब नहीं है, कर्जा उठाना चाहिए, कर्जे के बिना इस दुनिया में लोग नहीं जाएंगे आगे। जैसे मेरे पास 7 लाख 10 लाख का लोन था, उसमें 7 लाख का जो लोन था वो मेरा क्रेडिट कार्ड का लोन था, जो गलत खराब लोन था, बिकॉज उसमें मैंने फर्नीचर ले लिया, मैंने घर के लिए टेबल ले लिया। तो ये सब एक्चुअली लोन देना नहीं चाहिए, कैश में पेमेंट करना चाहिए या फिर आप डाउन पेमेंट करना चाहिए। पर मैंने क्या किया, फैसिलिटी आ गया, चलो क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लिया, तब मैंने सोचा चलो जॉब भी अच्छा है, बैंक में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अचानक से लाइफ टर्न होता है, हमें मालूम नहीं होता है। तो ये होम लोन इज अ वेरी गुड डेब्ट, but again consumer debt like credit card debt or personal debt is very serious. Second myth, if I ignore my debt it will go away.
कर्जा कभी नहीं जाता है। आप बोलोगे आराम से देंगे, इट ग्रोथ साइलेंटली। वो जो लीच होता है ना, जो खून पीता है, वो उस तरह से डेप्थ होता है, कर्जा होता है, जो आपका खून पीता रहेगा, इंटरेस्ट डालता रहेगा, डालता रहेगा, डालता रहेगा। और आपने देखा होगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट में आप जब टोटल अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है, तो हमेशा ना तो अमाउंट मिनिमम अमाउंट ड्यू हम पे नहीं करते, इट इज वेरी लेस। तो हमें सोचते हैं कि चलो हम कुछ थोड़ा सा अमाउंट दे देंगे, पर क्या होता है, वो बाकी के अमाउंट में इंटरेस्ट लग जाता है 13-14%। अब वो 14% हर बार लगेगा, हर महीना लगता वो इतना बड़ा हो जाएगा कि यू विल नेवर एवर। थर्ड मिथ, मेकिंग मिनिमम पेमेंट इज इनफ, दिस इज व्हाट आई डू। तो ये एक इंटरेस्ट है, वो क्या करता है, सिर्फ इंटरेस्ट को कवर करता है, ना कि टोटल लोन को कवर करता है। सो दैट मीन्स आप कर्जे में रहते हो फॉर ईयर्स एंड यू पे फॉर मोर देन यू बोरो, यानी कि आप 10 रुपया लेते हो पर आप कितने का इंटरेस्ट दे रहे हो, 100 रुपए का इंटरेस्ट। सो ऑलवेज एम टू पे मोर देन द मिनिमम। टोटल अमाउंट ड्यू आप दे दीजिए ना, वो उसका पैसा है, आपके पास कहीं नहीं जाएगा, वो पैसा आपके पास पेपर आपको देना। मिथ 4 इज आई कांट बी डेब्ट फ्री अनलेस एंड आई अर्न अ लॉट। ये बहुत तरह सोचते हैं कि चलो मैंने कर्जा ले लिया, अभी मेरी सैलरी ये कर लूँ, इसी की वजह से मैंने जब ये पॉइंट बताया दिस फ्रीडम, ये नहीं हो। इट्स नॉट अबाउट इनकम, इट्स अबाउट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रेंथ। Even with the people with modest income can also become debt free, but उनको budgeting करना चाहिए, cutting the unnecessary expenses and consistently repay. So these are the 4 myths with lot of. और आप जो मिथ 3 के बारे में बताए ना, उसके साथ मैं एक पर्सनल स्टोरी को शेयर करना चाहता हूँ। 12 साल के पहले मेरा क्रेडिट कार्ड ड्यू 21,000 था, 21,000, और मैंने सोचा कि लेट मी पे 20,000, 20,000 पे करता हूँ बोल के। एंड दूसरा महीना मैंने सरप्राइज हुआ कि फॉर 1,000 डेफिसिट पेमेंट जो भी मैं इंटरेस्ट वाज चार्ज ऑन द एंटायर 21,000 ऑन द 21,000, एंड इट वाज बिगेस्ट लेसन। मैं जब से आई डिसाइडेड यू शुड नेवर एवर प्ले गेम्स विद दिस वन, और बहुत कठिन सबक मिल गया मुझे, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा रहता है। करेक्ट, लाइक इट विल बी मंथली 3.5%, उससे ज्यादा रहता है। और रोटेट में क्या बोलते हो, रिवॉल्विंग इंटरेस्ट बोलते हैं ना, रिवॉल्विंग क्रेडिट, एंड उसके ऊपर लेट फीस, रिवॉल्विंग इंटरेस्ट, एंड उसके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुआ था। Thank you for highlighting that. And adding to your information and Naveen to your story, for me I never keep a credit card. मेरे लिए तो क्रेडिट कार्ड को मंदिर में रख के उसकी पूजा करनी चाहिए, that's it. वो उसके लिए वो तो सही है, वो सही काम है। Because when you start using a credit card and you fall into the trap of purchasing, so maybe credit card is a good thing, but for me I always use a debit card. I know that what are my limits to use, and actually it happens to and that too also I use for an ATM purpose. So for me credit card is usko mandir mein rakhiye, and you can flex that you have so many credit cards, but don't use it. ओके, तो महेश आगे बढ़ते हैं और आपसे जो आजकल हमारा स्कीम चल रहा है, बाय नाउ पे लेटर, इसके बारे में बहुत सारे जो ऑफर्स चल रहे हैं, क्या ये फायदेमंद हैं, क्या ये नुकसानदेह हैं, और लोग इसमें कैसे फंस जाते हैं और इसमें फंसने से कैसे बच सकते हैं, हाउ दे कैन बी अवेयर ऑफ इट, इस तरीके की चीजों से, और वो कैसे इसमें से बच सकते हैं, प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल आप देखोगे तो जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मेरे मोबाइल के दुकान में लोन पे फोन, और ये बहुत रिदमिक वर्ड भी है, लोन पे फोन। तो आजकल आप आईफोन भी लेते हो तो आप लोन पे लेते हो। नाउ व्हाई इज दैट? प्रोबेबली इट माइट बी, जैसे मैंने एक क्लाइंट को पूछा था, ही हैज टेकन आईफोन 16 और पूरा उन्होंने लोन पे ले लिया। दैट्स वेरी गुड। तो आई आस्क्ड हिम कि क्या जरूरत थी। ही सेड कि अरे मुझे तो दिखाना है, मैं ऑफिस में जाऊंगा, आई एम दी डेप्यूटी मैनेजर, तो मेरे नीचे है 4-5 एम्प्लॉय, उनको दिखना है कि मेरा फोन है तो बढ़िया है भाई, बड़ा आदमी है, ऐसा है। बट उसका कुछ यूज है नहीं, वो सिर्फ
कॉल अटेंड करता है और व्हाट्सएप करता है। अब आप सोचिए आईफोन का यूज क्या हो सकता है। तो प्रॉब्लम इज दैट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, एंड इट्स नॉट लाइक एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोई दुनिया में ऐसा नहीं, यूएस में अलग है, यूरोप में अलग है, नहीं, सब जगह में हर एक हम तो इंसान ही है, तो इंसान तो सब जगह में एक जैसा ही होते हैं। तो सोचने का तरीका जो है वो भी एक सेम जैसा होता है। तो व्हाट दे फील इज दैट हमें दिखाना जरूरी है और उस चीजों का उपयोग कैसे करना है वो समझ में नहीं आता। नाउ हाउ टू अवॉइड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ask yourself, ask your family members, आपके वाइफ को, आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को पूछिए, आपके माँ बाप को पूछिए कि डू आई रियली नीड दिस राइट नाउ। अगर आप आईफोन लेना चाहते हो, आप फर्नीचर लेना चाहते हो, आप आइकिया में जाते हो, आइकिया में जाके यू सी 15,000 रुपीज का टोटल गुड फर्नीचर, बट डू आई नीड रियली दिस नाउ, क्या मुझे अभी जरूरत है? इसी के बिना भी मेरा एक 5,000 का टेबल पे तो मेरा लैपटॉप और ये लाइट बन जाएगा। इज देयर ए नीड? सो बाय नाउ पे लेटर, BNPL बोलते हैं उसको। तो इट टेम्प्ट्स यू टू बाय इम्पल्सिवली, मतलब आप सोचे बिना, क्योंकि क्या है, पैसा तो ऐसा है ना, आपको आज देने की जरूरत नहीं है। सेल्समैन क्या बोलता है, सर आप ले मत सकते, आपको क्या करना है, सामान तो आपके घर पे आ जाएगा, पैसा तो बाद में दे दीजिए। उन्हें क्या है, उन्हें बेचना है, पर पैसा कौन देगा, आपको ही तो देना है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड में दोगे, जैसे नवीन जी ने कहा मिनिमम अमाउंट में दे देंगे, तो बाकी टोटल अमाउंट में तो इंटरेस्ट लगता रहेगा। सो बिफोर क्लिकिंग ऑन एनी बाय नाउ पे लेटर और बिफोर buying anything to the offline sales mode, just check that whether it's a need or want, क्या आज की दुनिया में जरूरत है क्या? इसके बिना आपका जिंदगी जाएगी कि नहीं, आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो फिर लेना जरूर। हाँ चलो, आईफोन के बिना मेरे पास एक वीवो का फोन भी चलेगा, नो वरी, काम तो है, मेरे को व्हाट्सएप ही तो करना है, कॉल ही तो करना है, वेरी गुड, तो आप ले लीजिए। वांट नहीं है तो वांट को तो आप बाद में डिलेड ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं उसको, तो आप बाद में उसको सेव करेंगे एक बॉक्स में डाल के, और इफ यू वांट टू क्रिएट ए म्यूचुअल फंड या कुछ भी करके वी कैन मेक इट। कैन आई लीव विदाउट इट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज? ऐसे भी लोग हैं जो आईफोन को 6-6 महीने में बदलते, दे कांट लीव, दे आर सो मच एडिक्टेड टू आईफोन कि वो आईफोन के बिना उनका लाइफ ही नहीं चलता। अब उन लोगों के लिए तो बाय नाउ पे नाउ तो भगवान समान ब्लेसिंग है, उनको तो लेना ही पड़ता है। बट ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, इज दिस अ नीड और अ वांट, और कैन आई लीव इट विदाउट द नेक्स्ट 30 डेज? सेकंड पॉइंट, स्टिक टू 24 आवर रूल फॉर परचेज। अगर आप किसी शॉपिंग में जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, एंड यू फील दैट दिस इज वेरी गुड, आई नीड टू बाय, आप उसको डिले कर सकते हो फॉर एटलीस्ट 24 आवर। चलो एक दिन मैं फैमिली को पूछ लेता हूँ, क्योंकि उस दौर में या उस मोमेंट में आप सोचते हो कि मुझे लेना है, पर आप जो घर पे आके सोचते हो ना, नहीं यार क्यों लेना है, फालतू का पैसा खर्चा होगा, क्यों हम कर सकते हैं। सो इट गिव्स योर लॉजिकल ब्रेन टू ओवरराइड योर इमोशनल इंपल्स, ऑलवेज दैट्स इम्पोर्टेंट। द थर्ड थिंग इज दैट बाय नाउ पे नाउ का ऐप जो है ना, ये सबको डिलीट कर दो। अभी आजकल RBI ने एक ऑप्शन रखा है कि आपको कार्ड ऑटो में सेव करना है। अमेजोन में आ जाओगे, फ्लिपकार्ट में, यू हैव दैट ऑप्शन, डोंट क्लिक दैट ऑप्शन। इवन नाउ आई एम नॉट डूइंग, मैं कभी नहीं करता हूँ। हाँ वो इजी है, क्योंकि अगली बार आप शॉपिंग करोगे, ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो आप करोगे तो आगे आपको वही लालच आ जाएगी, चलो मैं ये खरीद लेता हूँ, चलो ये खरीदो, तो 200 रुपये का लेता हूँ, 400 रुपये का लेता हूँ, 500 रुपये का, और ऐसा कर करके यू विल एंड अप इन डेट। तो लेजी पे, जस्ट मनी जैसे कुछ ऐप्स है, और दैट विल एनकरेज यू टू क्विक चेकआउट विद पे लेटर ऑप्शन, so remove that temptation. Fourth thing is that pay in full and don't buy. So that means if you can't pay now, you probably are not committed to paying later. आज आप पैसे नहीं दे सकते उसको, तो क्या गारंटी है कि आप अगले बार पेमेंट करोगे? That gets into the bad debt, जो मैंने आपको पहले बोला था। दोस्तों से पैसा लिया, आप कमिट हो क्या देने के लिए? वेरी रेयर, 80-20% का पैरेटो प्रिंसिपल लगाओगे तो 20% लोग ही पेमेंट करते हैं, 80% लोग पेमेंट नहीं करते, एंड दैट्स व्हेयर दिस फाइट्स एंड एवरीथिंग हैपन। सो ट्रीट एवरी BNPL ऑफर एज ए लोन। बाय नाउ पे का जो ऑफर है उसको लोन के साथ लीजिए। फिफ्थ पॉइंट, बजट कीजिए आप। चलो आज मुझे लेना है आईफोन इज अराउंड 60,000, सो क्रिएट ए विश लिस्ट, एक बॉक्स बनाइए इस तरह से, पुट सम मनी, डिवाइड इट विद सम अमाउंट, एंड देन यू क्रिएट अ डिजायर फंड, क्रिएट लाइक आईफोन का फोटो लगाइए, आप विजुअलाइजेशन कीजिए, एंड यू विल अचीव दैट टारगेट। अगर आपने 6 महीने का टारगेट लगाया, 1 महीने का, प्रोबेबली आई थिंक दैट यू विल अचीव बिलो दैट। आप कर सकते हो, सेव अप स्लोली,
and then buy it guilt free. अब दिल खोल के आप लीजिए. When I bought my 2-wheeler, I didn't bought in loan. मैं लोन में नहीं लिया, मैंने पूरा कैश पेमेंट किया, क्योंकि मैंने 3 साल पहले उसके लिए मैंने सेव करके रखा. So you will value it more. आज मेरा हो गया 8-10 साल हो गया गाड़ी को, and there is a 0 EMI. I don't have, and because that is a depreciating asset. So मेरे को टेंशन नहीं. 6th point, beware of your hidden fees. Late fees, processing charges, interest, आप मिस करोगे, पेमेंट फैला हो जाएगा. Many people fall behind that and they end up buying double. फर्नीचर का जैसे लेते हैं 15,000 का EMI में, महीने का 800-900 रुपए देना है, but what happens in that case? Gone. Second thing, आजकल अभी इंस्टाग्राम में बहुत आपने देखा होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, ये ले लो sorry. So you unfollow that. Many purchases are emotional. दिल से मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे को दिखाने के लिए. That's an emotional decision. So if certain pages makes you feel that you are missing out, unless you buy now, mute now, unfollow. इंस्टाग्राम में उसको अनफॉलो कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ता इन्फ्लुएंसर से, बट आपको फर्क पड़ेगा क्योंकि आपने उस 15,000 या 20,000 का कुछ अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट किया होगा या कुछ अच्छी तरह से कुछ किया होगा. देन एजुकेट योरसेल्फ एंड फैमिली. ठीक है, आज आप नहीं कर रहे हो, शायद आपका बच्चा कर सकता है, बिकॉज यू आर गिवन देम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. नाउ डेबिट कार्ड also have a BNPL, buy now pay later, so they will also use the same tactic. So they will also feel that you have money when you don't have cash. So more you know, the stronger your resistance will become. Your family also will become debt free. And always this is visualization, because मैं law of attraction में believe करता हूँ, कुछ लोग नहीं करते, पर अगर आप कर सकते हो, it is very good. Stick a note on your screen or in your toilet board or bathroom board or your bedroom board, everywhere. Remind yourself for your bigger why. Is it for your children's education? Is it for your dream home? Is it for your dream vacation? Is it for your retirement? Is it for your parents? Saying what you want to save money. So ये जो आता है ना, बाई लोन, पे लोन या कुछ भी ऑफर्स आएंगे ना, आप इसको सब साइड में रख दोगे कि मेरा फोकस तो मुझे यही करना है, ये सब तो बाहर की बातें बाद में देख सकते हैं. This is how you can always get out from here. Right. अगर हम ये बाय नाउ पे लेटर के स्कीम्स देखें तो वो तो हमारे लाइफ में ऐसा हो चुका है कि हम कमाने से पहले खर्च कर रहे हैं. एंड ऑफर्स आर सो लुक्रेटिव, हम इतना टेम्प्ट होता है कि वी नेवर केयर अबाउट इट. और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था इसके पहले, एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे गिव दिस इंटरेस्ट फ्री लोन्स इज, अगर पूरा क्रेडिट लिमिट हो चुका, एग्जॉस्ट हो गया, तो देन कस्टमर इनएडवर्टेंटली विल स्टार्ट पेइंग इंटरेस्ट चार्जेस. और इंटरेस्ट चार्जेस बहुत बड़ा रहता है, बहुत हाई रहता है उनका कंपेयर टू पर्सनल लोन्स एंड ऑल. और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा है जिसके पास सब लोन्स है, लाइक होम लोन है, कार लोन है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज और पर्सनल लोन, सब कुछ है, तो उसे पहले कौन सा कर्ज चुकाना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन से हमें हमेशा डाउट होता है कि कौन सा कर्जा पहला चुकाना चाहिए. इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी स्टेप मैं बता दूंगा आपको. लिस्ट ऑल लोन्स क्लियर. एक आप एक पेज या बुक ले लीजिए या एक्सेल अगर आपको आता है तो उसमें लिस्ट डाउन कीजिए कि आपको कौन सा लोन है, लोन टाइप क्या है, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन क्या है आपका, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है उसका, इंटरेस्ट रेट कितना है उसका, EMI अमाउंट, उसका टेन्योर लेफ्ट कितना बाकी है साल देना आपको, और कुछ पेनल्टी चार्जेस कुछ है क्या, या ये महीने का अगर EMI नहीं भरते हो तो कितना इंटरेस्ट लगेगा. जस्ट ऑल दैट डिस्क्रिप्शन आप एक बना दीजिए. सेकेंड थिंग, उसको क्या कहते हैं, सॉर्ट कीजिए. सॉर्ट यानी कि आप उसको चेक कीजिए कि जो इसको मैं पहला क्लियर करूँ एंड देन आई विल गो फॉर द होम लोन बिकॉज आई एम गेटिंग बेनिफिट, बिकॉज एज अ सैलरी अमाउंट यू गेट दैट बेनिफिट एज वेल. तो इट्स ग्रेट. तो कैसे भी आपको सॉर्ट आउट करना है, स्मॉल टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. थर्ड स्टेप, पे मिनिमम EMI ऑन ऑल लोन्स टू अवॉइड डिफॉल्ट. इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज पे द मिनिमम ड्यू. अगर आपको नहीं जम रहा है उस EMI को देने के लिए, so you have a minimum due like a credit card की तरह. So on every loan you have a minimum due. You can do that to protect your credit score, because every time you lose your EMI, you don't pay, miss out your EMI, आपका credit score hit हो जाता है, stable score, and that will
be a problem for you in near future. And also आपका late fees भी लग सकता है. Very important step, debt avalanche method है जो US में बहुत जन यूज करते हैं. I also recommend that. This method will save you most of the money in the long run. तो जैसे मैंने कहा आपको ऑर्डर लोन कर लीजिए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो हाईएस्ट टू लोअर. जैसे मेरा अभी होम लोन का रेट आप देखोगे तो 8-9%. पर्सनल लोन इफ यू सी 12-13%, एंड क्रेडिट कार्ड इफ यू सी 14-16%. सो आई विल ऑर्डर ओनली क्रेडिट कार्ड का फर्स्ट, बिकॉज होम लोन तो मेरा 8-9% है, तो इट्स ओके. एंड देन आई विल पे एक्स्ट्रा ऑन द हाईएस्ट इंटरेस्ट लोन व्हाइल मेंटेनिंग द मिनिमम ऑन द रेट. सो प्रायोरिटी आप इस तरह से रखिए. क्रेडिट कार्ड का डेप्ट का फर्स्ट रह सकता है, पर्सनल लोन का आपका कम रहेगा, फिर उसके बाद कार लोन आएगा, होम लोन आएगा, एंड देन नो इंटरेस्ट लोन. वो कौन है? आपका दोस्त, आपका सैलरी एडवांस, ये सब जो है आपके जो खीसे में है दोस्त लोग, वो लोग है. सो वंस दैट लोन इज फुल्ली पेड ऑफ, यू गो फॉर द नेक्स्ट ईएमआई एंड नेक्स्ट ईएमआई. सो दैट वे यू कैन डू. चलो अभी ये मेथड आकर आपको तकलीफ हो रहा है, यू आर फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट. द फोर्थ मेथड इज द स्नोबॉल मेथड. अब ये स्नोबॉल मेथड यूएस में मेनी ऑफ द business owners have used and they have got a lot of success, but this can be used for Indian salaried employees also. But this is for people who feel better seeing quick wins कि मैंने एक EMI खत्म किया तो अच्छा लग रहा है. तो किस कभी होगा आपको ना स्मॉलेस्ट लोन देखना है. जैसे आपका कार लोन जो है वो बहुत कम है EMI पर, तो उसको पेमेंट कीजिए. अगर उसका लो इंटरेस्ट है तो भी चलेगा, नो वरी. तो उसको पहला खत्म कर दीजिए, डाउन पेमेंट करके, प्री पेमेंट क्लोजर करके, जो भी कुछ चार्जेस होगा, नो वरी, यू क्लोज इट. इट विल बिल्ड अ कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम. आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके मन में ना एक स्ट्रेस चला जाता है, हाँ भाई एक लोन तो क्लियर हो गया, टेंशन नहीं है आपको. नाउ दिस यू कैन यूज इफ यू आर इमोशनली अटैच. मैथमेटिकली तो मैंने आपको वो एवेलेंस मेथड बता दिया, पर अगर इमोशनली अटैच होते लोन के साथ तो आपको ये स्नोबॉल मेथड आपको कर सकते हो. सेकेंड, लास्ट थिंग दैट यू कैन ट्राई टू कंसोलिडेट इट, कि अगर आपको हाई इंटरेस्ट लोन है और उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप लो इंटरेस्ट लोन में, इट्स वेरी गुड. यू आस्क योर बैंकर्स, यू आस्क योर लेंडर्स, टेल देम दैट आई वांट ए टॉप अप लोन में थोड़ा कम करना चाहता हूँ, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट में पेमेंट कर सकता हूँ क्या. सी everything is possible unless until we talk to that people. Not all of them talk to bankers. When मैं डेप्थ में था, I used to talk to bankers a lot. मेरा personal loan, I had a jumbo loan, I had another loan which was given by bank. So this loan I used to talk a lot and get it reduced because of my good credit score. आपका credit score अच्छा होना चाहिए, आपका EMI पेमेंट अच्छा होना चाहिए, आप ट्रांजेक्शन करो, सेविंग्स अकाउंट में आपका पैसा है, so you are a very good customer. So bank only need to see that you are a good borrower. That's all. उनको लग रहा है, उनका रिलेशन अच्छा है, तो ऑब्वियसली दे विल डू दैट, बट यू हैव टू स्पीक, आस्क एंड देन यू रिसीव इट. तो आपको पूछना जरूरी है एंड देन यू कैन. अभी चलो ये सब तो बात की बात है. अभी मेरे पास क्या बोलते खर्चा तो हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो देन देयर इज ओनली वन सोल्यूशन. वन इज दैट यू कट द अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज द इनकम. तो सैलरी भी आपको बढ़ाना है और आपको अननेसेसरी एक्सपेंस, जैसे मैं कहा आईफोन के लिए आपको लोन लेने की क्या जरूरत है? आप सादा ही वीवो फोन लीजिए और वो पैसा जो बचाइए उसको आप कार लोन निकाल दीजिए उसको. और अगर वो भी नहीं जम रहा कि आपको आईफोन जरूरत है आपके ऑफिस में, नो वरीज, देन यू स्विच टू अनदर जॉब दैट यू कैन गेट इन इनकम, और एल्स यू डू हैव ए पैसिव इनकम जॉब, अ पार्ट टाइम जॉब वेयर यू कैन डू, और एल्स यू कैन डू पोस्ट सब्सक्रिप्शन. आजकल मैंने देखा है मेरे एक क्लाइंट के पास 12 OTT चैनल है. कैन यू इमेजिन? उस बंदे के पास टाइम नहीं, लिविंग एट होम 6 AM और वो आता है 12 बजे. वो OTT कहाँ पे देखेगा? 12 का छोड़ो, चलो एक भी देखेगा तो मैं समझ सकता हूँ, 12 OTT का उसका 4000 पैसा क्या फायदा है? सो he or she can pause the subscription. डाइनिंग आउट, हफ्ते में आप 3-4 बार बाहर जाते हो, उसको रोक दीजिए. जब तक आपका लोन है इसको कम कीजिए. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा कम कीजिए, नहीं, वो होगा भी नहीं. So try to reduce that. So if you are going and buying breakfast, reduce it. Make it yourself. Like you can make an omelette and everything. That's all. Lunch बंद कर दीजिए. Go for dinner. At least your lunch का पैसा और आपका breakfast का पैसा दोनों बच जाएगा. Even your health also will support you for that. Right? So you can do that and take up a side income which will help you to reduce your. And last but not the least, do not repay home loan unless it is required, because home loan is lower and gives you tax benefit. So बाकी का जो है ना, जैसे आपका जो कार लोन है, आपका बाइक लोन है,
आपका फर्नीचर लोन है, आपका मोबाइल लोन है, ये जो 4 लोन है इसको आप निकाल लीजिए, और क्रेडिट कार्ड का लोन जो कुछ है उसको निकाल लीजिए, सो दैट यू विल एबल टू रिड्यूस। और उस चार्ट को या उस पेपर को आप हमेशा डिस्कस कीजिए फैमिली के साथ कि मैं कौन सा लोन और कर सकता हूँ कम, या मैं एक EMI और क्या ज़्यादा दे सकता हूँ। क्योंकि अगर इफ यू आर पेइंग अनदर EMI लाइक यू आर पेइंग 2 मंथ्स का EMI एक मंथ में, दैट वुड ऑल्सो बी ए गुड बेनिफिट फॉर यू, क्योंकि आप अगले एक महीना कम कर रहे हो, तो दैट ऑल्सो विल बी गुड बेनिफिट फॉर यू एंड यू कैन रिड्यूस योर डेब्ट एंड यू कैन बिकम डेब्ट फ्री। बिल्कुल। एंड थैंक यू महेश, आपने ये जो पूरा हमारे को एक मेथड और मेथोडोलॉजी बताई है, हाउ टू रिड्यूस योर EMIs एंड किस तरीके से आप लोन रीपेमेंट को कैटेगराइज करके, प्रायोरिटाइज करके बेटर उसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो अब बात आती है सक्सेस स्टोरी की, और शायद ये सक्सेस स्टोरी किसी के लिए भी ना इंस्पिरेशन का काम करेगी। तो हम जानना चाहते हैं कि कोई आप ऐसी कहानी, असली कहानी, रियल टाइम स्टोरी बता सकते हैं हमारे लिसनर्स के साथ में, जहां पर इस मेथोडोलॉजी को अपना करके किसी ने पूरी तरीके से कर्ज से छुटकारा पाया। श्योर। तो मेरा एक क्लाइंट है जिनका नाम अनीता है, तो उनका नाम मैंने चेंज किया टू एवरीथिंग, so her real name is Flor, but she is basically from South Bengaluru, and she is the IT project manager. Her age is around 36-37 and monthly income was 95,000 when she came to me। मेरे पास जब आई थी उसका फिक्स और वेरिएबल सैलरी था 95,000 एंड उनका एक मैरिज एक बच्चा था। नाउ her aim was that she have to reduce because husband का जो सैलरी इतना नहीं था, so majority of loan she used to take at her name and that is why she wanted to become debt free। तो उसके बाद ऐसा कुछ टारगेट नहीं था कि 2 साल 3 साल में मैं करे when she came to me, but she said that मुझे ना थोड़ा सा तो एटलीस्ट लोन थोड़ा कम करना है, मेरा थोड़ा स्ट्रेस निकालना है, क्योंकि मुझे उसके वजह से BP और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, हार्ट अटैक और दैट स्टेज, सो हेल्थ issues बहुत हो रहे थे because she used to think lot, she used to work a lot because of that। So debt situation before coaching जब मेरे पास आए थे तो ऐसा था कि उसका जो रेशियो था 2.2 लाख था क्रेडिट कार्ड का, 3 कार्ड था उनके पास, 4.5 लाख पर्सनल लोन था फॉर मेडिकल इमरजेंसी, 7 लाख का कार लोन, 18 लाख का होम लोन था, एंड टोटल EMI comes to around 58,000 per month का। There was no emergency fund, और she was always say that कि मेरे को पैसा तो मिल रहा है because she is a project manager, IT project manager, but she was always broke। So what was strategy? The first thing I created a debt tracker। So मैंने Excel में एक डेटा बनाया उनका पूरा लोन, जैसे मैं आपको बताया था, वो पूरा लोन्स को लिस्ट ऑन किया एक शीट में, और मैंने देखा कि उनका क्रेडिट कार्ड पे अराउंड 36 to 42% का इंटरेस्ट दैट वाज ईटिंग। So I immediately applied avalanche method। I told her what is avalanche method, like what I explained, और मैंने उनको बताया कि आप मिनिमम कर दो, then you attack the credit card with all the extra things। So even 3,000 she could save from her side project। She was a freelancer, she used to take some consultancy job, and because of that she could reduce a lot of loan। Third thing is lifestyle reset। Now what do I mean by that? जैसे मैंने आपको कहा unwanted things, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत थी, जैसे माइक्रोवेव ओवन, ब्रेड टोस्टर, जिसका कोई यूज़ नहीं था। टाइम था कि जब यूज़ करते थे, बट नाउ इट इज नथिंग, जस्ट ईटिंग अवे हर लाइट बिल्स एंड एवरीथिंग। आई टोल्ड हर टू कैंसल फैमिली DTH, स्विच टू ए सुपर फास्ट। तो केबल कनेक्शन जो है वो वहाँ उनके एरिया पे कुछ आई थिंक 400-500 रुपीज़ तक का, family DTH she was paying around 1,200, so which was a savings of 700 per month, which means that 12 months into 700, that is around 8,400, which was a very good amount to pay one of the EMI। Then I told her to home cook food। वो अच्छा खाना बनाती थी, but due to not time she could not prepare the food, so she used to hire a bike। तो मैंने बोला बाइक को तो 2 लंच और डिनर के लिए लगती है, ब्रेकफास्ट आप लेके जाइए हफ्ते में 3 बार बस। So she used to take home cooked food to office 3 times a week, and additional to that she saved around 5,000 to 7,000 a monthly additionally। उसके बाद मैंने उसको बोला साइड इनकम, जैसे मैंने आपको बताया, she started doing weekend freelancing। Her company was allowing, so quality
टेस्टिंग जो होता है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जहाँ पे सॉफ्टवेयर जब लॉन्च होते हैं तो उसके पहले क्वालिटी करना पड़ता है, एंड शी इज टू गेट अराउंड 10,000 to 15,000 extra as the project goes through. So that amount, if you see, all this steps made her to clear debt after 22 months, exactly 22 months. इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने बोला कि चलो ये सब करो, एक महीने में छुटकारा मिल जाएगा, कर देते नहीं, 22 महीना लगा. But then she was disciplined, she was consistent, and she got that freedom. She celebrated each milestone. So every time her loan was closed, I used to tell her, rang a small bell like in Pizza Hut. आपने देखो कि Pizza Hut में when you eat a pizza and you feel that the service is very good, you go and ring a bell. So that kind of concept I told her. मैंने उनको बोला कि एक ऐसे करो कि चलो एक बेल बांध दो और जस्ट सेलिब्रेट करो, केक लेके आओ, पेस्ट्री लेके आओ, और जस्ट एक फोटो मुझे दे दो व्हाट्सएप में कि आपने सेलिब्रेट किया. लेट्स सेलिब्रेट ईच विद इट. एंड आई यूज्ड टू फील वेरी इमोशनली हैप्पी कि चलो ये एक आइडिया की वजह से एटलीस्ट उसने इम्प्लीमेंट तो किया. उस फैमिली में she got so much respect and she got so much time to spend with her family. Along with that, she reduced her debt. So she cleared all her credit debt. She cleared all her personal loans. 8 months, 8 महीने पहले क्लियर पर्सनल लोन कर दिया. कार लोन प्रीपेड पूरा कर दिया. Home loan still running because, like I said, it was planned and tax advances. And now she is saving around 28,000 per month consistently, sleeping peacefully. Her health is very good. She is not doing some marathon. और 0 calls from bank. कॉल नहीं आते थे पहले, उनको कॉल आते थे कि भाई EMI कभी देना है. एंड मोर तो सबसे ज्यादा इन सबसे आपको क्या चाहिए, फैमिली के साथ क्वालिटी स्पेंड करना है. That's the more important. She spent more time with her child and with her family. And the last line she told me when I met her, ये सब होने के बाद मैंने जस्ट उनको पूछा कि क्या लग रहा है आपको, आज आपको कैसे लग रहा है. So she told me that I used to believe EMI is a way of life. EMI के बिना जिंदगी नहीं जाएगी. कितने लोग सोचते हैं इसके बारे में, हम भी सोचते, मैं भी सोचता था ऐसा. But now I know freedom is possible when you change how you think about money. This is the line, how you think about money. That is why when I said कि money is equal to happiness. आपको आज पैसा आप जमा रहे हो, कमा रहे हो, you get to that. So this is the exact story which I got from my client. थैंक यू सो मच. एंड इंस्पायरिंग है और निश्चित रूप से हमारी ऑडियंस में रिलेट कर पाएंगे. और सबसे बड़ी चीज है उसमें इस चीज को देख पाएंगे कि EMI के बगैर भी लाइफ चलती है. हर चीज आप इंजॉय करके भी आप डेट फ्री रह सकते हैं, एक डेट फ्री लाइफ जी सकते हैं अपने लोगों के बीच में और अपने लोगों के साथ. तो बिल्कुल. और महेश, हम ना इसके बाद जो आती है चीज वो है कि आज की दुनिया में, आज के वर्ल्ड में बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले अपना कर्ज चुकाओ और फिर निवेश करो, या फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दोनों चीजें साथ में करो, शुड इन्वेस्ट while managing debt. यहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव क्या है जिसको आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं? So मेरा बैलेंस पर्सपेक्टिव होगा. दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डेप्ट कि क्या डेप्ट है और आपका गोल्स क्या है. सो जैसे मैंने कहा टाइप ऑफ बैड डेप्ट एंड गोल्ड डेप्ट. सो अगेन कम्स टू बैड डेप्ट क्या है आपका, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, BNPL, बाय नो पे लेटर. सो स्ट्रेटेजी क्या होगा आपका, पे ऑफ फास्टर बिफोर इन्वेस्टिंग. गुड डेप्ट, होम लोन, एजुकेशन लोन, लो इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म, कैन गो हैंड इन हैंड विथ योर इन्वेस्टिंग. सो आपका अगर होम लोन है, एजुकेशन लोन है, बाकी कुछ नहीं है, आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, साथ में जा सकते हो. पर हाँ, आपका क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, BNPL है, साथ में आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे तो वो नहीं हो सकता. आप ये भी अचीव नहीं करोगे, वो भी नहीं अचीव करोगे. तो बेस्ट है कि पहले आप इसको निकालो, इसको पूरा मिटा दो अपने लाइफ से, एंड देन यू इन्वेस्ट. दैट वे यू कैन डू. रूल नंबर अनदर स्टेप इज दैट इफ यू आर इन हाई इंटरेस्ट, जैसे 15% है, immediately stop investing for temporary. Okay, why I am saying, because देखिए 12% SIP रिटर्न आपको इक्विटी में अगर आप डालोगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड, यू गेट अप्रोक्सीमेटली 12%, 12 to 13%, एंड यू आर पेइंग 36% का क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट. यू इमेजिन द गैप. आप खुद ही सोचिए, आप 12% का इंटरेस्ट इनकम ले रहे हो किसी प्रोडक्ट से और आप 36 दे रहे हो, तो फायदा क्या है आपका. इट इज लाइक यू आर फिलिंग अ बकेट. आप एक बकेट में पानी भर रहे हो पर उस बकेट में होल्स है. तो पानी तो भर रहे हो, पानी तो जा रहा है. तो फोकस ऑन क्लियरिंग फर्स्ट. आप पहला डेप्थ में है ना, वो बड़ा डेप्थ है तो उसको हटा दो. सेकेंड थिंग, इफ डेप्थ इज लो इंटरेस्ट और टैक्स डिटेबल, जैसे होम लोन, जैसे मैं कहा आपको लो इंटरेस्ट 8-9% है, यू कैन इन्वेस्ट साइमल्टेनियसली.
So home loan is always below the inflation. Like if you see around 6 to 7% and home loan is 8 to 9%. तो आपको देखेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है और इन्फ्लेशन से भी बच रहा है. So instead of prepaying that aggressively, invest that surplus in mutual fund. यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड आपको मदद कर सकती है. नाउ अगेन वेरी डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. आज आपको शायद रिटर्न दे सकते, but that surplus you can invest in mutual fund which will help you to get a lot of money, which can help you to overcome that home loan also. So you never know कि वो पैसे से भी आप शायद EMI भरे हो. So you are not using your salary as well. You never know. थर्ड रूल जो मैं फॉलो करता हूँ 20-50 फॉर्मूला 30, मैं ये सबको बोलता हूँ कि गाइडलाइंस के तरह 20% ऑफ इनकम और इन्वेस्टमेंट, SIP, PPF या आपका गोल्ड सिल्वर, 50% इज एंड EMI. सो 50% आपका सैलरी इसमें से जाएगा, वो आपका एसेंशियल्स में जाएगा, ग्रोसरीज, दूध, ये सब का है, EMI में जाएगा. 30% लाइफ स्टाइल. सबको कपड़ा तो खरीदना है, दिवाली में तो खरीदना है, हर साल में आपको खरीदना ही है, तो करता तो है ही उसका. तो उसके लिए और कुछ इमरजेंसी सेविंग्स हो गए, जैसे हाँ मेडिकल इमरजेंसी कुछ होगा तो उसके लिए 50%. बट इफ द लोन, इफ द डेप्ट, कर्जा जो है अगर 50% आपका ज्यादा ले रहा है, देन आई वॉज ऑलवेज से दैट ये सब छोड़िए. आप पहले आपको डेप्थ को प्राइवेटाइज कीजिए, और जैसा मैंने कहा आपको एवलेंस मेथड या स्नोबॉल मेथड उसको देखिए और पहले उसको निपटाइए एंड देन यू गो फॉर दिस प्रिंसिपल, अदरवाइज इट विल नॉट श्योर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट इफ यू आर नॉट श्योर, ये सब आप कर नहीं सकते, आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, स्प्लिट योर surplus. That means 70% go to your debt repayment, 30% will go your SIP or emergency fund. This way you can build your wealth and reduce your liabilities. But हाँ, again the inflation will eat you, something medical emergency will come, everything will come. Then you have to again adjust it and make it again. So percentage will change. पर ये परसेंटेज अगर मैनेज करोगे तो इट विल वेरी यूजफुल कि आगे जाके आपका डेप्ट जीरो हो जाएगा एंड दैट 70% का पूरा इनकम आप इस पर डाल सकते हो सेविंग्स में. दैट विल बी वेरी गुड. एंड दिस इज व्हाट पे ऑफ बैड डेप्ट. फर्स्ट कीप इन्वेस्टिंग अलाइव इफ द डेप्ट इज लो कॉस्ट. और फाइनेंशियल फ्रीडम जो मैंने कहा, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड फ्रीडम. लेस इंटरेस्ट, मोर एसेट. तो आप जितना कम इंटरेस्ट पे करोगे उतना आप बिल्डअप कर सकते हो. एक्सलेंट. और महेश जी, आपके क्लाइंट के बारे में जो बताया आप, उन्होंने कुछ पैसिव इनकम स्टार्ट की ना, आप बता सकते हैं क्या ऐसे कौन से पैसिव इनकम के तरीके हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते लेकिन जो कर चुकाने का मदद कर सकते हैं? एनी टिप्स ऑन दैट? सो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. आजकल एक सैलरी पे चलता नहीं है, दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वर्क इन अर्बन सिटी. तो मेट्रो सिटीज आप देखे होंगे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, सब जगह में हस्बैंड वाइफ बहुत कमाते हैं. दैट इज वाई दे रन द फैमिली. बट ये स्टिल वो पैसा भी कम पड़ जाता है एंड दैट्स व्हाई दिस पैसिव इनकम इज कमिंग बिकॉज समवेयर आपको एक टाइम होता है कि आपका पैसा कुछ अलग तरह से होना चाहिए. नाउ आपका सेविंग से हो सकता है वेरी पैसिव, दैट इज फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट, RD, बॉन्ड, ये कर सकते हो. पर अगेन वो आप जब पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, दैट इज डिफरेंट. अगर आपका कुछ हाउस है या फ्लैट है, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि किसी किसी को दो फ्लैट है, सो यू कैन रेंट वन फ्लैट एंड यू कैन गेट दैट, सो दैट इज अनदर रेंटल. देयर इज अनदर थिंग इन डिजिटल प्रोडक्ट. आजकल आफ्टर कोरोना डिजिटल प्रोडक्ट का बहुत चर्चा हो रहा है. सो यू कैन प्रिपेयर सम बुक्स, ई बुक्स, or some tools, digital planners, some freelancing, or you can do, which is like one-time creation, and you can sell it in Amazon or another online site, eBay kind of thing, and you will just pay. But yes, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि you need some marketing and थोड़ा investment लगता है आपको. Then if you love teaching, आपको कोचिंग पसंद है जैसे इसकी तरह, तो then you can go for Udemy है, very good site where you can record your courses for 500 to 1000 rupees में आपको sell off कर सकते हैं. Recording time and efforts to build, yes you have to record your courses, आपको record करना पड़ेगा. Competition is high, but yes that can be also be good thing. Then dividend income. तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स मीन्स जो स्टॉक्स आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हो, तो कुछ स्टॉक्स आपको डिविडेंड देते हैं, जैसे ITC है, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ये लोग कुछ डिविडेंड देते हैं. सो दैट इफ यू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, आपके पास लगभग 1000-2000 शेयर है इन्फोसिस के,
दैट वुड बी वेरी गुड, बिकॉज डिविडेंड आजकल बहुत कम देते हैं, 1 रुपया 2 रुपये के हिसाब से, पर अगर आप 2,000 5,000 का शेयर रखेंगे तो इट विल बी वेरी, सो दैट कैन ऑल्सो ग्रो विद टाइम, यस, बट यस अगेन इट नीड्स द कैपिटल एंड मार्केट नॉलेज, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक कैसे मूवमेंट हो रहा है, सो इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपर्ट टेक्निक देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अनदर पैसिव थिंग इज एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, जैसे एफिलिएट यानी कि जस्ट रेफरेंस, जैसे मैंने अभी कुछ कोर्स बनाया, नवीन जी ने उसको रेफर कर दिया पायल जी को, पायल जी ने कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो मैं नवीन जी को कुछ दूंगा, दैट इज कॉल्ड एन एफिलिएट मार्केटिंग, रेफरेंस में आप काम करते हैं, सो यू कैन प्रमोट दिस थिंग विच यू हैव यूज टूल्स और सॉफ्टवेयर, तो जैसे कैनवा होते हैं, यू यूज सम बुक्स ऑन अमेजोन, यू कैन ऑलवेज प्रमोट, तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आपको, यू कैन डायरेक्टली प्रमोट योरसेल्फ, बट यस अगेन उसमें फिर आपको लिस्ट करने की, तो हर एक चीज का दो पहलू होता है, हेड्स एंड टेल्स, तो सेम वे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस होते हैं। आजकल यूट्यूब बहुत अच्छा चल रहा है, तो यू कैन मोनेटाइज योर चैनल, बट अगेन यूट्यूब में आपको वीडियोस बनाने हैं, उसके मोनेटाइज करना पड़ता है, लाइक पॉडकास्ट, नाउ इट इज अगेन अ पॉडकास्ट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल्स आर डूइंग पॉडकास्ट, so that monetization can also do, so it requires consistency and patience, तो ये अगर होगा तो then that can be done, so this are the type of passive incomes we can do, and for a working individual, freelancing they can do a lot if the company allows them in their agreement, if that is there they can do some consultancy job, जहाँ पे they can guide that particular person, उनको सिखा सकते हैं, and then they can hand it over, so these are some of the passive। बिल्कुल, और बहुत अच्छे से आपने कुछ पैसिव इनकम के तरीके बताए हैं, और निश्चित रूप से ये हमारी जो ऑडियंस है वो इस पे विचार करके एक पैसिव इनकम क्रिएट करके अपने लिए थोड़ा बेटर ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेटर ऑफ सेविंग्स प्लान कर सकती है। अभी हम बात करना चाहेंगे कि आज क्या है, हर कोई कर्ज के चक्कर में फंसा हुआ है, तो क्या कोई इससे बाहर निकलकर अमीर बनने की शुरुआत कैसे कर सकता है? एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच। आज हमें ट्रैक Correct। दिखाइए कि कैसे हम अमीर बनने की शुरुआत कर सकते हैं। Yes। सबको अमीर बनना है और इस दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा सबके पास सब कुछ है, इज जस्ट दैट हमारा जो नजरिया है, हम जिस चीजों को जिस तरह से देख रहे हैं उसको पूरा बदलने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। आपने अमिताभ बच्चन का पिक्चर देखा होगा जहाँ पे बेचारे कूली से भी आगे बढ़ चुके थे, तो यू हैव लॉट मेनी सक्सेस स्टोरीज इन एंड अराउंड, एंड दे हैव नॉट कम ओवरनाइट, वो एक दिन दो दिन नहीं है। शाहरुख खान या किसी का भी आप स्टोरी ले लीजिए, किशोर कुमार, तो मैंने Kishore Kumar used to sing songs outside the balconies of the music producers. Can you imagine? आप सोच सकते हो किशोर कुमार जैसे लोग जो बड़े सिंगर है वो ऐसे कर सकते हैं, सो व्हाई डोंट वी ट्राई हार्डर एंड वर्क हार्ड फॉर मनी, सो इट इज ऑल अबाउट चेंजिंग आवर माइंडसेट, मनी हैबिट्स एंड स्ट्रेटजी। सो फर्स्ट थिंग इज दैट एक गहरी सांस लीजिए, आप पैनिक को पॉज बटन डालिए, एक एक रुपया आपकी जेब से जा रहा है उसको 30 दिन के लिए ट्रैक कीजिए, कहाँ जा रहा है। मेरी जेब में अगर 10 रुपया है और मैं बाहर निकल रहा हूँ और वापस मैं आ रहा हूँ, मेरी जेब में 10 रुपया है, ये 5 रुपया, 5 रुपया है, तो बाकी के 5 रुपये से मैंने क्या किया? 1 रुपये से मैंने क्या लिया? शेंगदाना लिया। 1 रुपये से मैंने चॉकलेट लिया। 1 रुपया मैं किसको दिया? दान में दे दिया। बाकी 2 रुपये मैंने बस को दे दिया। क्या हो गया? सब हो गया खत्म, 5 रुपया खत्म हो गया। एक एक पैसे को आप ट्रैक कीजिए। उसके बाद आप लिखिए बुक में इनकम कितना है आपका, ईएमआई कितना है, रेंट कितना है, ग्रोसरीज कितना है, फ्यूल कितना है, डिस्क्रिप्शन। हमारे पास, मैं और मेरी वाइफ, हमारे पास एक बुक है, हम रोज दिन का हम लिखते हैं कि आज कितना स्पेंडिंग हो गया, आज महीने का हमने कितना दिया। चलो जैसे अभी 2 तारीख हो गया, तो 2 तारीख को हम अभी हमने लाइट बिल भरा, तो मैंने वो भी लिखा, चलो लाइट बिल दे दिया हमने, वॉचमैन को हमने पैसा दे दिया। तो ये सब आप क्यों कर रहे हो? यू आर बिल्डिंग द अवेयरनेस कि आपको मालूम है कि हाँ मेरे पास पैसा आया है तो पैसा इस तरह से जा रहा है, क्या मैं इसको रोक सकता हूँ? यू कान चेंज वॉट यू कान सी। आप दुनिया में हवा में बात करोगे, हाँ मेरा ये पैसा जा रहा है, वो पैसा जा रहा है, ठीक है चल अपन देख लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू राइट डाउन, और जब राइट लिखते हो तो मन में बैठता है, दिमाग में बैठ जाता है, यू नो वेयर एग्जैक्टली। तो सर्वाइवल मोड इज कंफ्यूजन, वेल्थ मोड इज क्लैरिटी, सिंपल थिंग। सेकेंड थिंग, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड एक्चुअली थंब रूल बोलता है कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इट्स ओके। 6 महीना नहीं होता है तो भी चलेगा, आप एटलीस्ट चालू तो करो। 500 रुपया हफ्ते से कर सकते हो। आज बाहर जाओगे मेट्रो सिटी में, आप 1,000 रुपये का खर्चा करते हो, सो वाई कांट यू सेव 500 रुपीज पर वीक एंड पुट इट इन सेपरेट अकाउंट,
इट विल हेल्प यू लॉट, इट विल हेल्प योर फैमिली, क्योंकि डेप्थ लेते हैं हम, लोन कर्जा लेते हैं, पर फैमिली सफर होती है उस पे। हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, हम तो ऑफिस में जाते हैं काम करते हैं, पर घर पे जो बैठते हैं उनको फोन कॉल आते हैं, उनके घर पे आते हैं, एंड दे फील दैट ये सब क्या हो रहा है। So it protects you from going back into high interest debt for small emergencies, right? So I've seen one of the Tamil movies wherein a beautiful salesman, like he comes to a door और एक बैंक का लोन लिया है एक फैमिली ने, and he says in such a very good Tamil, which is very old Tamil language, and वो beautifully वो मार के जाता है उनको, व्हाट वी से दैट इंसल्ट किया है उनको, पर वो समझेगा नहीं कि इंसल्ट किया। आप सोचिए फैमिली में पूरे बिल्डिंग में लोग देख रहे हैं एंड दैट पर्सन इज कमिंग एंड इंसल्टिंग, सो डू यू फील दैट फैमिली कैसे होगा। सो क्या आपको आपके फैमिली में ये चाहिए या फिर नहीं चाहिए, देन दैट्स व्हाई यू हैव टू बिल्ड एन इमरजेंसी। स्टेप 3, कट हिडन लाइफस्टाइल रिस्क, मतलब कि ऑटो रिन्यूअल जैसे ओटीपी एप्स, जो मोबाइल में एप्स होते हैं बंद कर दीजिए आप। इम्पल्सिव बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स को बंद कर दीजिए। लिमिट ईटिंग आउट, ज़्यादा मत कीजिए। घर पे ऑफिस में खाना लेके जाइए, दाल चावल चपाती बस। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये बाहर का तेल, ये जो है ठीक है, चलो अवॉइड नहीं कर पाते दैट्स ओके, बट हफ्ते में 2-3 बार तो लग कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर कि बड़ा कश्ती होती है, उस कश्ती में अगर एक छोटा सा लीक भी हो जाता है तो पानी जाके वो कश्ती पूरा डूब जाती है ना। सो डोंट सिंक योर बिग शिप ऑफ मनी इफ यू वांट टू बिकम वेल्थी। स्टेप 4 इज स्टार्ट माइक्रो वेल्थ बिल्डिंग एक्टिविटी। माइक्रो यानी कि आप 500 रुपया से स्टार्ट कीजिए। अगर आप डेप्थ में हो, कर्जे में हो, चलेगा, नो वरी, फिर भी 500 रुपये तो कर सकते हो। मैं कहा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1000 रुपये के लिए, 2000 के लिए, 500 का। अच्छा एस अभी कर दिया, अभी सेबी ने और म्यूचुअल फंड हाउसेस ने सभी ने चालू कर दिया, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट 1000 रुपीज। यूज योर स्किल्स टू स्टार्ट, जैसे अभी नवीन जी ने बहुत अच्छा पैसिव का टाइप जो मैंने बताया, अब कोई भी ले लीजिए, कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है, कुछ सालों की बात है, आपको थोड़े से कष्ट करना है, उस कष्ट के आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दैट रिजल्ट विल नो वेयर, आपको समझ में नहीं आएगा कि यू माइट बी लीविंग योर जॉब एंड यू बिकेम ए एंटरप्रेन्योर। शायद उस जॉब से, फ्रीलांस जॉब से आप बिजनेसमैन भी बन सकते हो। स्टार्ट यूजिंग कैश फ्लो। कैश फ्लो यानी कि पैसे कहाँ जा रहा है, व्हाट इफ आई डोंट स्पेंड, कैन आई इन्वेस्ट, ये क्वेश्चन आप पूछिए। मैं अगर खर्चा नहीं कर रहा हूँ तो इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। पैसे को सेविंग्स अकाउंट में मत डालिए, सेविंग्स अकाउंट सिर्फ 2.5% देता है, कोटक महिंद्रा बैंक का अपडेट आया कि 2.5% देता है। So you don't put it in savings account. Put it in some investment product where you get good this thing. So very important learning. Wealthy habits will give you big income. Step 5, stack. Create your wealth stack. आपने चेन्नई सुपर किंग्स का ग्रोथ देखा है, एंड आई थिंक लास्ट वीक मैंने जब चेन्नई सुपर किंग्स का मैच देखा था तो दे यूज्ड टू शो कि किस तरह से उन्होंने बिल्डअप किया their trophies, right? So same way you have to build a simple structure. Difficult नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इमरजेंसी फंड 3 से 6 महीने का कर दो। हेल्थ इंश्योरेंस नॉन नेगोशिएबल, भले आप डेप्थ में हो, कुछ भी हो, आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही लेना है। टर्म इंश्योरेंस डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप मैरिड हो तो डिपेंडेंट है आपके, कोई डिपेंडेंट माँ पिताजी या फैमिली मेंबर, यू हैव टू टेक द टर्म इंश्योरेंस, और हेल्थ इज ओके। SIPR म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देन स्किल अप, लेवल अप, तो सीखिए आप। अगर आप इस लेवल पे हो, यू आर डन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देन यू सी कैन यू गेट सम डिग्री इन MBA, कैन यू डू ए इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट, कैन यू डू समथिंग एल्स सो दैट यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। ये सब हम सोचते नहीं, हम कंफर्टेबल हो जाते और 10-15 साल हम एक ही जॉब में बैठे रहते, एंड देन वी थिंक दैट मैं कर्जे से बाहर कैसे निकलूँ। दैट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू थिंक अगेंस्ट द टाइड। आपको अगर समुद्र में आप देखते हो तो वेव इस तरह से आ रहे हैं, व्हाई डोंट यू गो, शिप जो जाती है वो ऑपोजिट जाती है। So think of it as shift and you're going opposite the tides of your depth. Okay. So key mindset shift, survival mode और wealth creation. Survival mode क्या है? React to money. No. Take a pause, plan money. किस तरह से आपको प्लान, पेचेक टू पेचेक, यानी मंथली टू मंथली आपको जीना नहीं है, आप उसको बफर क्रिएट कीजिए, मतलब एक सपोर्ट क्रिएट कीजिए कि आज नहीं है महीने का तो भी कोई टेंशन नहीं है। मेरा एक क्लाइंट है जो 6 महीने से कोरोना के टाइम में द वेरी फर्स्ट 6 months he could not get the salary and he could live his life including his mother also. He took this medical emergency fit as per of emergency fund which he started in 2007. तो आप देखिए कि किस तरह से बफर क्रिएट कर सकते हैं। बाय लायबिलिटीज, तो सर्वाइवल यानी कि हम लोन लेते रहेंगे, नहीं, लोन नहीं लेना है, लोन को कम करके एसेट को बिल्ड कीजिए। किस तरह से आप एसेट को बिल्डअप कर सकते हो, एंड ऑलवेज से
कि ये मत भूलिए कि मैं सेव नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं निवेश कर सकता हूँ, मैं नहीं, ये बहुत गलत है। आप कर सकते हो, क्यों ना आप 100 रुपया खर्चा कर, क्यों ना आप 50 रुपया सेव तो कर सकते हो, है ना? So you always say that how can I save 500 rupees? How can I save 100 rupees? How can I save 50 rupees? That you don't need a salary hike to grow rich. You need only a behavior upgrade. It's all mindset. Psychology of Money जो book है मॉर्गन फ्रीमैन, you always buy that book. एक बहुत अच्छा बुक है जो किताब आपको ना माइंडसेट के बारे में बताता है, बिकॉज सब चीजें आपकी माइंड पे होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू डोंट नीड ए सैलरी हाइक टू ग्रो रिच, यू नीड ए बिहेवियर अपग्रेड। तो इफ दिस ऑल थिंग्स यू फॉलो, आप अमीर आराम से बन सकते हो। और अमीर बनने का जो डेफिनेशन है वो परसेंट टू परसेंट चेक करो। सो महेश, आपसे ना नेक्स्ट चीज, आजकल जहां सुनने में आता है स्टॉक्स, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, दीज लुक्स वेरी फैंसी एंड साउंड वेरी फैंसी। तो आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि हाउ एज अ बिगिनर, अगर मैं आज अगर आपसे पूछूं एज अ बिगिनर, व्हाट विल बी द राइट पाथ, इसमें से मैं क्या चूज करूं सो दैट मैं एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करके उसमें इन्वेस्टमेंट आगे के लिए अपने लिए बेहतर बनाने के लिए कर सकूं। फैंटास्टिक क्वेश्चन, और ये मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी कोचिंग में भी आता है तो एवरी बिगिनर मस्ट गेट द क्लैरिटी बिफोर जंपिंग इनटू द फाइनेंस। आजकल फाइनेंशियल वर्ल्ड जो है वो एक मच्छी मार्केट के जैसे हो गया है। अब मच्छी मार्केट में जाओगे तो ये मच्छी लो वो मच्छी लो ऐसे होंगे, राइट? तो आई हैव ए 5 स्टेप फ्रेमवर्क वेरी इजी, जिससे आप एज ए बिगिनर आप उसको देख सकते हो। फर्स्ट इज नो योर गोल। दो डोंट द टूल, डोंट नो द टूल, नो योर गोल, कि क्या चाहिए आपको, आपको क्या बनाना है। आपको रिटायरमेंट करना है, वेकेशन करना है, जो भी कुछ करना है। जैसे 2 दिन की बात है, जब मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था एंड ही सेड आई डोंट हैव एनी गोल, पर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, दैट इज ऑल्सो ए गोल। मैंने उनको कहा कि वो भी एक गोल है कि मुझे मालूम नहीं मुझे क्या करना है, पर मेरे को पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। दैट मीन्स द नियर फ्यूचर ही विल यूज दैट मनी फॉर एनी ऑफ हिज रिक्वायरमेंट, दैट्स वेरी गुड। तो ये वो भी एक गोल होता है। सो ये हमें पूछिए कि ये मत पूछिए कि गोल्ड अच्छा है, सिल्वर अच्छा है, म्यूचुअल फंड में डालूं, स्टॉक में डालूं, आजकल गोल्ड अभी 1 लाख से ऊपर हो गया तो मैं डालूं क्या, नहीं। आप ये सोचिए कि व्हाट डू आई वांट मनी टू डू फॉर मी इन 5 to 10 years, 3 years, 5, 10 years, 15 years, whatever you buying a home in a 3 years for option, retirement 20 years। ये बातें आपको, और ये बातें आपसे भी पूछ सकते हो, फैमिली मेंबर से आप डिस्कस कीजिए कि आपको क्या चाहिए, बच्चे का एजुकेशन चाहिए। आप वाइफ से बात करोगे, हस्बैंड से बात करो, दे विल टेल देयर ओन एम्बिशन, ड्रीम, कि हमें ना, हमें कुछ खरीदना है घर के लिए, हमें ये घर को रेनोवेट करना है, शायद हमें दूसरा बड़ा घर देखना है, बिकॉज फैमिली इज एक्सपेंडिंग। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो गोल, टाइम होराइजन, रिस्क कैपेसिटी, और इन्वेस्टमेंट चॉइस, दिस इज द स्टेप 1। स्टेप 2 इज अंडरस्टैंडिंग योर रिस्क प्रोफाइल ऑनेस्टली। तो रिस्क प्रोफाइल क्या होता है कि कितने रिस्क आप ले सकते हो। अब आप बोलोगे कि चलो अपने स्विमिंग पूल देखे होंगे, तो स्विमिंग पूल में लेवल होता है वो उड़ी मारने के लिए। तो एक लेवल छोटा होता है जो बच्चे लोग के लिए, तो बच्चा थोड़ा उड़ी मार के, दैट इज द रिस्क वी कैन टेक एज एन एडल्ट, राइट? आप थोड़ा लेवल आप आगे जाओगे, रिस्क आपको और लेना है, मेरे ना और ऊपर से उड़ी मारना है। कितने लोग जाएंगे? सिर्फ 5-10 बच्चे लोग में से 5 बच्चे लोग ऊपर जाएंगे, चलो 5 बच्चे लोग तो डर गए, वो तो नीचे से उड़ी मारे। और एक लंबा है जो वेरी हाइट पे है, वो अगर उड़ी मारेंगे तो इट इज वेरी हाइट, लाइक 15-20 मीटर्स से। कितने बच्चे लोग जाएंगे? 3 बच्चे लोग जाएंगे। सो दे आर वेरी बोल्ड, सो दे कैन टेक द रिस्क। सो दिस इज कॉल्ड द रिस्क प्रोफाइलिंग। सो रिस्क लेवल क्या है आपका? लो रिस्क। आपको डर लगता है कि मैं 1 पैसा डालूं तो मेरा वो पैसा जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आपके लिए भी प्रोडक्ट है मार्केट में। एफडी डालो, पीपीएफ डालो, डेट म्यूचुअल फंड डालो। मॉडरेट रिस्क, आप रुक सकते हो, भाई ऊपर नीचे हो रहा है, चढ़ा हुआ, अभी देखा होगा बीच में अटैक्स हो गए, ये प्रॉब्लम्स हो गए, तो स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो यू हैव ऑप्शंस ऑफ इंडेक्स फंड, गोल्ड, हाइब्रिड फंड। फिर हाई रिस्क, मतलब आपको सोचना है, आप बोल रहे हो कि मेरे को ना 20-30 साल तक मेरे को सोचना ही नहीं है, आई हैव ए लॉन्ग टर्म माइंडसेट एंड आई एम विलिंग टू लर्न एंड आई एम विलिंग टू invest money and lose money also, no worry, then you can invest in stock, crypto is not allowed in India, but if you are very high risky that you don't have anything, you can do it. Equity funds आप कर सकते हो। Then there is a real estate investment trust, REIT, which is very good thing where they invest in real estate funding things. So ये सब आप कर सकते हो। So you don't need to be risky to get rich, you need to be consistent. So again वो discipline, consistent and freedom आ जाएगी। Step 3, start with a strong
लेयर मीन्स आप एक्सप्लोर करते हो, एग्जॉटिक थिंग्स होता है ना, जैसे एग्जॉटिक फूड होता है, एवोकाडो होता है, ये सब हमारे इंडियन तो नहीं होता। हम टोमेटो को हम नॉर्मल टोमेटो होता है, आजकल छोटा टोमेटो भी आ जाता है, तो दैट इज एक्सॉटिक वेजिटेबल। तो फॉर अस एज अ बिगिनर, क्रिप्टो इंटरनेशनल ये सब बहुत एक्सॉटिक लगता है, भाई अपन इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। नो, बिल्ड योर फाउंडेशन। Have you built your emergency fund for 3 to 6 months? No, then you build that. Have you taken your health insurance for your family? No, आपने नहीं लिया, ले लो आप। टर्म इंश्योरेंस लिया अपने फैमिली के लिए, नहीं लिया, ले लो आप। SIP आपने इन्वेस्टमेंट किया, नहीं किया, तो वो पहला करो। पहले आप अपना एक फाइनेंशियल बेस बनाओ। बिल्डिंग बनता है कैसे? फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो बिल्डिंग गिर जाएगा। तो फाउंडेशन में नहीं है आप जाके ऊपर पांचवा माला या 10वां माला पे आप बनाओगे अपना घर, तो कैसे जाएगा? So you have to build your foundation, then look out for this exotic things like crypto or some other thing. Okay. And step 4 is follow the 80% and 20% rule, 80-20 Pareto principle। 80% आपका जा सकता है, this is a very general rule। तो 80% आपका पैसा जाएगा सेफ ऑप्शन जैसे इंडेक्स फंड, गोल्ड, डेट फंड में जा सकते हैं। 20% आपको लगता है कि चलो ये पैसा जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है, तो डालिए आप क्रिप्टो में, स्टॉक्स में डालिए, आईपीओ में डालिए, देखिए आप कैसे चल रहा है। यू लर्न बाय फॉल। लाइक बच्चे को आप बोलते हो कि आग है, वो कैंडल में आग है, एंड यू डोंट पुट योर फिंगर, इट विल बर्न। क्या बच्चा सुनता है क्या? आई एम श्योर कोई भी बच्चा पहली बात तो सुनता नहीं है माँ बाप का, पहली बात। एंड दैट बच्चा विल ऑलवेज, मैं डालू, मैं आज डालू, मैं देखता हूँ क्या होगा, ये माँ बाप तो ऐसे बोलते रहेंगे। और जब वो डालता है तब उसको जलता है, तब उसको समझता है हाँ भाई ऐसा हो गया, बराबर का। तो दिस इज व्हाट वी आल्सो फेल इन इन्वेस्टिंग। यहाँ पे हमें बोलते हैं लोग, अरे भाई मत डाल मत डाल, नहीं नहीं हम डालते हैं ना, देखते हैं ना क्या होगा। और जब पैसा जाता है तो बोलते हैं अरे मेरा पैसा स्टॉक मार्केट में। क्यूरियोसिटी इज गुड, गैम्बलिंग इज नॉट। नो द डिफरेंस। लॉटरी में डालना अलग बात है और लॉटरी को ही जिंदगी बनाना अलग बात है। बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है, और आप सब लोग ने देखा भी होगा वो स्टोरी है, सुना भी होगा न्यूज़पेपर में। द वेरी फर्स्ट करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, उसके बाद जब पैसा आया था, व्हेन ही गॉन टू हिज होम टाउन, ही लॉस्ट ऑल द मनी, पूरा पैसा लॉस्ट हो गया। क्यों? वो सबका बात सुन रहा था, सबका बात सुन के मैं यहाँ पे डालू, ये पे डालू, ये पे डालू, वो पे डालू, सब डाल के लास्ट में कुछ भी नहीं हुआ। इट्स लाइफ गॉट ड्रिफ्टिंग। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यूरियोसिटी इज गुड, गैम्बलिंग इज। एंड स्टेप 5, सिंप्लिसिटी। सिंपल। आपको अगर ये प्रोडक्ट नहीं समझ, जैसे वॉरेन बफेट द ग्रेट इन्वेस्टर, अमेरिकन इन्वेस्टर, उन्होंने भी कहा कि आपको जब ये बिजनेस समझ में नहीं आता ना, आप इन्वेस्टमेंट करो। आपको मालूम है कि टूथपेस्ट कोलगेट का ही आप यूज करते हो, तो क्लोजअप में आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, पर उसी के बाद दूसरा कुछ डाबर में भी इन्वेस्टमेंट। नाउ डाबर हैज आल्सो गॉट अ गुड प्रोडक्ट, सो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट, सो यू नो दैट प्रोडक्ट, बट डोंट इन्वेस्ट इन सम अदर प्रोडक्ट यू नेवर नो, यू नेवर यूज, उसमें मत कीजिए आप। तो स्टार्ट विद एसआईपी स्मॉल में, इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड इज वेरी गुड, थोड़ा रिस्क कम है उसमें, पैसिव काइंड ऑफ थिंग से। एड सम गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ बहुत अच्छा है, विच विल हेल्प यू अगेंस्ट इन्फ्लेशन। एंड वंस यू गेट कॉन्फिडेंट, आपको थोड़ा इनकम आ रहा है स्टॉक ये इन्वेस्टमेंट से, देन यू लर्न स्टॉक बेसिक। आप कुछ कोचिंग कर लीजिए, स्टॉक के बारे में जानिए, बिकॉज इक्विटी इज द प्राइमरी प्रोडक्ट विच यू विल गेट अ लॉट ऑफ। बाकी जो प्रोडक्ट है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा, लास्ट में इक्विटी ही आपको अच्छा देगा। सो सिंपल एंड बोरिंग। आपको बोरिंग लगेगा, आप हमेशा सुबह उठ के ब्रश करते हो, वो तो बोरिंग लगता है ना आपको, क्या मेरे को ब्रश करना है, चाय तो मैं ऐसे ही पी लेता हूँ, कोई करने देता है नहीं करते, तो वो तो बोरिंग ही है, पर आपको करना ही पड़ता है। क्यों? वो इम्पोर्टेंट है। तो सेम वे वेल्थ में भी सिंपल एंड बोरिंग इज वेरी गुड, विच विल मेक यू वेल्थी एंड cheap। So stay away from odd tips. Don't get influenced by media influencers or social media influencers। एंड कोई बोलता है कि मैं आपको डबल करके पैसा दूंगा, आज भी लोग फंसते हैं उस पर्टिकुलर चीजों में। तो आप फंसिए मत। अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, देख रहे हो, प्लीज डोंट गेट इनटू दिस कि आपका मनी डबल हो जाएगा 2 महीने में, या डोंट गेट टू दैट। एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये बुक आप पढ़िए। So, thank you, Mahesh. And I think, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात yeah. करने से। Naveen, I take the leave. I have to, this will upload. I'm sorry. You can pause it here and then I तो महेश जी, बहुत मजा आ रहा है कॉन्वर्जेशन में और बहुत सारा यूजफुल इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है। पर्सनली मुझे भी थोड़ा आई ओपनिंग कॉन्वर्जेशन लग रहा है। और हम आगे बढ़ते हैं। लोग अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में, निवेश करते वक्त सबसे ज्यादा कौन कौन सी गलतियां करते हैं, टॉप 3 मिस्टेक्स के बारे में आप बता दीजिए। ओके, हम इंसान हैं तो मैं पहली बात यही बोलता हूँ कि हम इंसान है, गलती भूल चूक माफ है।
मुंबई में बोलते हैं भूल चूक माफ। गलती होती है, इंसान से ही गलती होती है, नहीं तो अगर नहीं है गलती करेंगे तो हम फिर देव या भगवान हो सकते हैं। तो इंसान से गलती होती है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि पर आप उस गलती से सीखते हो कितना, वो इम्पोर्टेंट। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट ग्रेट इन्वेस्टर ने भी गलती की है, बहुत बार गलती की है, पर उन्होंने सीखा है। आगे जाके उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया उस पर्टिकुलर कंपनी में या उस पर्टिकुलर सेक्टर। तो ये हमें क्या दिखा रही है, जिंदगी हमें हमेशा मिस्टेक्स करने की अपॉर्चुनिटी देगी। तो हमें मिस्टेक करना ही है और उससे हमें सीखना है और नया मिस्टेक्स कीजिए जिससे हम उसको बाहर रख सके। तो अगर आपने मिस्टेक किया है तो व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक इज इन्वेस्टिंग विदाउट ए क्लियर गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, मैंने जिस क्लाइंट से बात की उन्होंने बोला गोल ही नहीं है महेश, तो फिर मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, तो फिर भी ना महेश मेरे को इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज ऑल्सो ए गोल। कि गोल विदाउट ए गोल यू हम्म। आर इन्वेस्टिंग, दैट इज ऑल्सो ए गोल। So this is अच्छा। a very important thing. कि many people start investing without knowing what they are for investing for, when they will need the money, कि कब चाहिए उनको, 10 साल 5 साल 3 साल 2 साल, एंड हाउ मच रिस्क दे हैंडल। जैसे वो स्विमिंग पूल का एग्जांपल आप देखें, हाँ। जो बच्चे जिसको रिस्क जितना लेना है वो उतने लेवल पे वो इससे सेल्फ से उड़ी मारते हैं बस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच रिस्क यू कैन टेक इफ यू अच्छा। आर इन एज ऑफ 60। So can you take the risk of investing stocks? No, probably no, never no. If you are in 20s, can you take a risk of investing stocks? Yes, might be because you don't have any obligations. आपका कुछ responsibility नहीं, आप कर सकते हो. So this is a mistake. So why it is a mistake? Because they panic when market falls. They अच्छा। withdraw early, losing the compounding. They chase the return, not purpose. So always start with goals. Example, मुझे 10 लाख चाहिए 5 सालों में मेरे बेटी का एजुकेशन के लिए, go for it and then choose the right product. Second thing, जो गलती हो रही है choosing the odd tips, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि ट्रेंड। तो आजकल लोग ना क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं भी करूँ, ये आईपीओ ना डबल करेगा, चल मैं भी डालता हूँ। अरे भाई, पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल। हमारे हस्बैंड वाइफ बच्चे, यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स का भी जो पर्सनल फाइनेंस की जो सोच होती है, जो पर्सपेक्टिव होती है, वो भी डिफरेंट होती है। आई ऑलवेज, इवन मेरे जो पिताजी की जो थिंकिंग है और मेरी थिंकिंग में बहुत फर्क है। ही इज अराउंड 70 years old and his way of thinking and my way of thinking is totally different, and that's okay. But you need to understand that personal finance is personal. आपको खुद से डिसीजन लेना, हाँ आप डिस्कस कर सकते हो, बट डोंट इन्वेस्ट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्लाइंट है, उन्होंने कहा कि अरे मेरा दोस्त ने बोला ये आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर, उसको अच्छा मिला, चल तू भी करना वो सब। एंड ही इन्वेस्टेड। अब उसने भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब क्या हो गया, उसको प्रॉफिट मिल गया बिकॉज उसने 2 साल पहले उस आईपीओ में इन्वेस्ट किया और ये बंदे ने अभी जाके कर दिया। अब कंपनी जब डूबा हुआ था कर्जे में और कंपनी को पैसा चाहिए था, आईपीओ का पैसा, जिससे वो कर्जे को निकाले, उसको क्लोज करना था। तो उस टाइम में अगर आईपीओ में आप पैसा डालोगे तो कैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा? इट विल टेक सम टाइम, इट्स नॉट लाइक दैट कंपनी डूबा हुआ है, इट विल टेक सम टाइम। बट अगेन, आपने किसी का बात सुन के आपने डाला है। हम्म। फोमो, ये बहुत गलत तरीका है, माइंडसेट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मिसिंग आउट। हाँ। You're blindly following friends, YouTube influencers, social media gurus, and then you invest it. Don't do that. अब ये आपका मेहनत का पैसा है. You are putting your blood, sweat into that, earning that, even that 1 rupee. So don't invest in believing this thing. You first do your research. आप हम्म। पूछिए, आप कीजिए, आप खुद से रिसर्च कीजिए. Then you feel that okay, this is the right, I will go. डोंट इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट विच यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको स्टॉक समझ में आता, नो वरीज, आप म्यूचुअल फंड में जाइए। अगर आपको रियल एस्टेट समझ में नहीं आता, रियल एस्टेट मत जाइए। उसका RETI से रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यू कैन गो फॉर दैट। स्टॉक मार्केट में बाई हाई करोगे, सेल लो करोगे, फर्क नहीं पड़ता है वो, यू डोंट नो दिस थिंग। सो नो रिसर्च, नो कन्वेंशन, दैट इज द थिंग्स गो राउंड एंड देन यू व्हाट, यू स्पेकुलेट। आप स्पेकुलेट करते हो, आप सोचते हो हाँ भाई ये होगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर। स्पेकुलेशन में दुनिया नहीं चलती है, आपका इन्वेस्टमेंट कभी नहीं चलेगा। सो बेटर इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड यू आर विलिंग टू होल्ड लॉन्ग टर्म, एजुकेट बिफोर यू इन्वेस्ट। थर्ड मिस्टेक, डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन का बहुत कॉमन टॉपिक है और लोग में बहुत चर्चे भी हो रहे हैं, पर इट इज अगेन ए मिस कम्युनिकेशन टॉपिक। बिकॉज वाई डाइवर्सिफिकेशन बोले तो मैंने, चलो मेरे पास 5,000 है तो मैं 5,000 का 1,000 का SIP करूंगा, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन? नो। डाइवर्सिफिकेशन होता है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में आप डालते हो एंड इट गिव्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ
investment. So putting all money in one asset class, that is not diversification. You have to divide it. You put in some FDs, you put in some PPF, you put it in gold, put in some real estate, savings account, सब जगह में डालना है. Because एक मार्केट क्रैश, एक इवेंट का पूरा वेल्थ निकाल देगा. अभी आपने देखा रिसेंटली क्या इवेंट हुआ था जिसकी वजह से आपका पूरा स्टॉक मार्केट का हिल गया. So no liquidity, you will never get liquidity. ये मिस्टेक की वजह से. No balance between your risk and stability. So always diversify across 3 to 5 assets like equity via mutual fund, debt, fixed deposit or PPF, public provident fund, and gold and real estate आप कर सकते हो depending upon your risk profile. But ये कुछ asset types है which you can do which is very good. So all in all, you don't need to be brilliant to succeed at investing. Just avoid this mistake. ये common mistakes हैं, बहुत जन करते हैं. अच्छा. और क्या होता है कितना भी हम बताएंगे ये इन्वेस्टमेंट ये मिस्टेक होती ही रहेगी जाने अनजाने. ओके. और अनजाने में ज्यादा होती है बिकॉज लाइक आई सेड वी गेट इमोशनली चार्ज्ड अप व्हेन इट कम्स टू मनी. तो अगर मेरा दोस्त ने इन्वेस्टमेंट किया, मेरे दोस्त ने पैसा डाला, मेरे दोस्त को प्रॉफिट मिला, तो क्यों ना मैं डालूं. और वहां पे जब वो क्लैश होता है और वो थिंकिंग माइंड में आती है तो नो मैटर वॉट एवर द अदर थिंग्स आता है बाहर से या कोई एडवाइसर फाइनेंशियल एडवाइसर बोलता है या कोच बोलता है तो वो कभी उनके दिमाग में नहीं जाता है एंड यू विल डू इट. तो जैसे बच्चे ने उंगली डाला आग में, ही रियलाइज दैट दैट्स हाउ द होल थिंग विल हैपन. अच्छा, एक्सीलेंट. और मेरा दूसरा सवाल है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे की सही समझ देता, मैं फिर से रिपीट दिस, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे की सही समझ देना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे करें? वेरी गुड क्वेश्चन. एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट क्योंकि मैं जब भी कोचिंग करता हूँ तो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप अपने बच्चे को लेके आइए. और बच्चा भले 1 साल का हो 2 साल का हो वो बात की बात है. बट इफ दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग थ्रू बिकॉज छोटे बच्चे को विजुअली बहुत समझ में आता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर वेरी क्यूरियस. सो व्हेन यू शो समथिंग लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन शो करता हूँ, मैं कुछ इमेजेस शो करता हूँ मेरे पेरेंट्स के क्लाइंट्स को एंड दैट वे दे टीच द किड. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू टीच योर किड. नाउ द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द स्टार्ट विद कन्वर्जेशन नॉट लेक्चर. लेक्चर मत बताइए. हम लेक्चर कॉलेज में सुनते हैं, बच्चे बोलेंगे क्या माँ आप यही बोल रहे हो, क्या पिताजी मैं तो लेक्चर सुन ही रहा हूँ वहाँ पे. नहीं ऐसा नहीं. गिव देम पॉकेट मनी. बट हाउ कौन भाई कुछ लेके आओ मैं तुमको 10 रुपए दूंगा. पुट इट इन लाइक दिस बॉक्स. save that money and buy whatever you want. This is how I started my financial career. Money is earned by working. उनको बताइए कैसे आप काम करोगे. कुछ अमेरिका में आप देखोगे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ये लोग सब कितने उम्र में चालू किया माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल. वेरी लेस. जुकरबर्ग को आप देखिए नाउ व्हाट $1 billion कंपनी बना है. तो उनको सब कैसे समझ में है how they are work, part time income. Tell them they have to work, then only they will get the money. Things cost money. कोई भी चीज छोटा सा चॉकलेट भी हो उसको भी पैसा लगता है. उनको समझाइए नीड विच इज वांट कि क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है. और वांट है तो उसको हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, हम उसको सेव करके ले सकते हैं. पावर ऑफ सेविंग फ्रॉम व्हाट टेक इट. उनको बताइए देखिए मैंने इतना सेविंग्स किया तेरे नाम पे, इसे किसका कितना इनकम आया, अभी देख इसको अपन कैसे और बढ़ा सकते. दिस इज my parents used to tell me. That's why I have got that ingrained in my mind. When I bought my watch, मैंने जब वॉच लिया था 750 उस टाइम में 2096 का बात है, 95-96 का बात है जब मैंने लिया था. दैट टाइम इट वाज 750 रुपीज. बट आई सेव ईच एंड एवरी रुपी ऑफ 10 रुपीज. Whatever I used to do some part-time jobs. I used to sit in the firecracker shop to sell the crackers. मैं उस तरह से मैं पूरा पैसा कमा के मैंने अपना बॉक्स बनाया इस तरह से एंड बॉक्स में पैसा लेके एंड देन आई हैव गॉन टू दैट शॉप एंड गॉट दैट वॉच. यस दैट गॉट डिलेड. जो मेरे दोस्त लोग के पास वॉच थे वो लोग सब ले लिए थे, पर मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला, मुझे मन में जो राहत मिली और खुशी मिली वो मैं बयान नहीं कर पाया. और उस वो पूरे 10 साल तक मैंने उस वॉच को यूज किया. सो दिस इज हाउ यू ट्रीट योर स्टूडेंट. सो अगर आप सुपरमार्केट में लेके जाते हो सिंपल उनको बताइए, वो लिस्ट लेके जाते हो, लिस्ट में क्या लिखते हो, क्या क्या चाहिए, अच्छा चावल कितना चाहिए, शुगर कितना चाहिए, लिस्ट लेके उनको बताइए देखो बेटा आज ये महीने का इतना ग्रोसरी है आपको इतना ही लेना, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना. एक्स्ट्रा लेंगे तो अपन देखेंगे. एट होम इन्वॉल्व देम if they can understand when paying the bill. say अरे लाइट का बिल ज्यादा हो गया गर्मी में, we should use
कंफर्टेबली एसी है, अपन को ज्यादा यूज नहीं करना है. दिस इज हाउ द डिस्कशन कंपेयर द प्राइसेस. पापा मुझे आईफोन लेना है, पर आईफोन के अलावा दूसरा कुछ फोन है क्या उसी रेंज में, देखो तो क्या फैसिलिटीज है. यू जस्ट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. Second thing, give them earnable pocket income. This is what I was talking about. Instead of just giving them allowance, no, give them simple tasks like by bookshelf क्लीन करोगे. ये आप ये मत सोचिए कि मैं बच्चों को, मेरे बच्चों को क्या मैं सिखा रहा हूँ, ये सब क्या है, मैं बच्चों में काम कर रहा हूँ. नहीं, आप जब बच्चे मैकडोनल्ड्स में जाके, फॉरेन में जाके काम करते हैं ऐसे वेटर, तब तो आपको कुछ लगता नहीं है. Then why we feel that when we in our home we feed our children and tell our children to clean our bookshelf or water the plants for 5 days or clean the house? Why then we are giving money? What is the difference between the two things? Right? So just build the respect for effort and value for money. वो आज आप बच्चे को सिखाओगे 5 साल में, 18 साल में, आई गारंटी यू दैट वो बच्चा कभी आपके डिपेंडेंट नहीं होगा. वो खुद की जिंदगी जिएगा and he will save a lot of money and he will be wealthy in more shorter time. And he can be more faster than you because he has a lot of brains to think. Teach them to divide 50% save, 40% spend, 10% give charity on, and charity is good. The more you give, the more you respect. तो जितना पैसा आपको मिलता है आपको चैरिटी में भी देना है. तो ऐसा नहीं है कि पैसे से चैरिटी होता है. यू कैन गिव योर एफर्ट, यू कैन गिव योर नॉलेज, यू कैन गिव योर टाइम एफर्ट, दैट कैन ऑल्सो बी अ चैरिटी. थर्ड थिंग, पेरेंट्स के लिए वो ओपन है माइनर सेविंग्स अकाउंट. भले ही बच्चा जिस दिन पैसा पैदा होता है, आप मेरे को मालूम है एक क्लाइंट, बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उसके 3 महीने में उस बच्चे का पासपोर्ट भी निकल गया, पैन कार्ड भी निकल गया, आधार कार्ड का भी प्रोसेस डाल दिया, सब कुछ डाल दिया प्रोसेस. एंड उसको सेविंग्स अकाउंट भी ओपन करने के लिए he had fight with that bank manager क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चे का कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, बर्थ सर्टिफिकेट से मैं क्या करूँ. So that was the thing because she was so integrated कि मेरे को savings account करना ही है बच्चे के लिए, because that zero, if you see the zero age, तो zero age से 18 तक you will not imagine कितना पैसा savings हो सकता है. And that would be the best gift from the parents to that particular child, because once he became adult, he or she, he can use that money for his future education services, start a business, be an entrepreneur. You never see. So compounding effort just works brilliant. Then there's a book called Vikram Baisal, where Akbar Birbal stories. So there's one very good author, Vinayak Sapre. उन्होंने बहुत अच्छा बुक लिखा है, CNBC का पब्लिकेशन है. उन्होंने इन्वेस्टमेंट विद स्टोरीज बताया अकबर बीरबल के स्टोरीज में कि कैसे 1000 एक महीने में आप डालते हो SIP में, कैसे ग्रो कर सकते हो. So they have explained the story. So if you have any stories of your clients, of your life, you can share with them. Explain stock market. Stock market क्या होता है? You're buying a piece of the company. You're becoming a stakeholder. You attend the market. अगर आप एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में अटेंड करते हो, बच्चों को भी लेके जाइए, बताइए कौन है अंबानी, कौन है Anand Mahindra, why is talking about like this, why is chief financial officer talking about what is talking about, why the company is in bad debt, what is the good debt and bad debt. कंपनी में भी बैड डेप्ट और गुड डेप्ट होता है. जैसे हमारे लाइफ में अच्छा कर्जा और बुरा कर्जा होता है, सेम उसी तरह से उनके इसके भी होता है. सिंपल एग्जाम्पल लाइक जोमेटो. स्विगी तो हम ऑर्डर करते हैं, तो जोमेटो और स्विगी कैसे जीता है, मतलब हाउ दे कंपनी का सर्वाइव. नाइका जो मेकअप का है, वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, हाउ दे आर डूइंग दिस. तो उनको वो दिमाग में बैठ जाता है ये ब्रांड, कोलगेट का ब्रांड. तो ये आप उनसे एक्सप्लेन करो कि इस तरह से स्टोरीज को, यू नो दैट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो कुछ साइट है जैसे जीरोडा बैर सिटी बोल के, इन यूट्यूब में आप उसको देखिए, वेरी सिंपल इंग्लिश में वो बताते. देन वी हैव द फिन शॉट बोल के कुछ यूट्यूब चैनल, आई थिंक दे ऑल्सो आर वेरी गुड. दे आर एक्सप्लेनिंग फॉर दिस एज ग्रुप, वेरी स्मॉल चिल्ड्रन एज ग्रुप में आप करते हैं. स्टेप 5, मॉडल फाइनेंशियल. आप नहीं करोगे तो आपका बच्चा नहीं सीखेगा. बच्चा आपको देख के ही सीख रहा है, माँ बाप को देख के ही सीख रहा है. सो लेट देम नोटिस कि आप ट्रैकिंग कर रहे हो, एक्सपेंसेस आप बुक में लिख रहे हो, आप मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके आप लिख रहे हो, लैपटॉप में आप एक्सेल में बना रहे हो. आप जब वाइफ से बात करो, नहीं यार ये बहुत महंगा है, आप बाद में लेते, क्या आपका जरूरत है, क्या उनको नहीं है ना, अब दूसरा छोटा सा ले लेते. अवॉइडिंग द इम्पल्सिव परचेसेस. इन्वेस्टिंग मंथली, अरे महीने का मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर चलो आप इसका तो खर्चा कर देते. टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल गोल्स, अरे बच्चे का मेरे को ये करना है, मेरे को गाड़ी लेना है, अपन कैसे करेंगे उसको. टॉक अबाउट मोर थिंग्स. हमारे इंडियन कल्चर में हम फाइनेंशियल के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, हम चुप चुप के रखते. इवन द हस्बैंड डजंट नो व्हाट वाइफ इज डूइंग एंड वाइफ डजंट नो व्हाट हस्बैंड इज डूइंग. वंस व्हेन हस्बैंड लीव्स द वर्ल्ड,
वाइफ को समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो पति चला जाता है दुनिया से, तब पत्नी को समझ में आता है। दैट इज अ वेरी वेरी ग्रेव सिचुएशन, बिकॉज उस टाइम में उनको समझ में नहीं आता कि कितने जनों से कर्जा लिया है, कितने जनों को पैसा दिया है, कोई हिसाब नहीं है, हिसाब किताब नहीं। So we don't understand. Then you do some fun activities, very important, like money that challenge. ये मनी में ये ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, ऐसे बॉक्स को ट्रांसपेरेंट मतलब ग्लास वाला, जिसमें पैसा डालिए और बोलिए चलो ये ग्लास में इतना भरेगा ना, विल डू ए पार्टी, विल गो टू दैट 5 स्टार रेस्टोरेंट विच यू सी नो, हम वहाँ पे जाके तेरा फेवरेट डिश लेंगे। So which creates a lot of fun and enthusiastic. अरे हाँ मेरे को कमाना है, मेरे को ना ये ग्लास जार भरना है, we can do that. There is a very good movie, Pursuit of Happiness by Will Smith. उसमें हाँ Will Smith the father. That's a very good movie. You can see that. Then there is a book Psychology of Money. उसको पढ़ के आप बच्चों को ये कर सकते हो. So the first thing, the last thing is that don't just prepare money for the kid. हम बच्चों के लिए सेव कर रहे हैं, आप बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, ये तो बात की बात है। पहले तुम बच्चों को प्रिपेयर तो करो, तैयार तो करो, तुम पैसे सेव कैसे करना है। वो बच्चा भी तो उसी रास्ते से जा रहा है, तुम जिस रास्ते पे गलती कर रहे हो। तो जैसे मैंने कहा, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि गलतियाँ क्या है, तो जो गलतियाँ हम कर रहे हैं वही गलतियाँ हम दोबारा नहीं करना चाहिए, तो वो बड़ा मिस्टेक, सबसे बड़ा। पर जब हम गलती से सीख रहे हैं, अगर मैंने ये गलती किया तो मेरा बच्चा ये गलती करना नहीं चाहिए, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया सही तरह से तो मेरा बच्चा करना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, आपको उसको सिखाना। तो ये तरीका आप अपनाओगे तो यू एज ए पेरेंट विल डू अ लॉट ऑफ जस्टिस टू। वाओ, सिंपली सुपर, बहुत शानदार बातचीत हुई अब तक और बहुत इंसाइटफुल भी है। और अब समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके थोड़ा और एक्साइटिंग बनाने का। अगर आप तैयार है तो मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करता हूँ। श्योर ठीक है, श्योर। मेरे, हाँ, मेरे तरफ से पहला सवाल है दूसरा रैपिड फायर राउंड में। यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो आप क्या लिखोगे उसके ऊपर? महेश द ग्रेटेस्ट। हम्म। और मेरा दूसरा सवाल, यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना तो वो कौन होगा और क्यों? शाहरुख खान। ओके। और शाहरुख खान के साथ बिकॉज उनका जर्नी मुझे बहुत दिल से भाया है। हाँ। मुझे उनके साथ डेट करना है, एक अच्छा। दिन पूछना है कि भाई आप कर क्या रहे हो, आपने क्या किया। राइट राइट। अगर आपको एक दिन के लिए नियंता मतलब डिक्टेटर बनकर ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन सा नियम बनाओगे आप? इन्वेस्ट फर्स्ट, स्पेंड लेटर। पहले निवेश कीजिए, फिर हम्म। खर्चा कीजिए। उसके बाद में कर सकते। ओके, एक्सीलेंट। एक आसान पैसे बचाना या बढ़ाने का तरीका जो लोग नहीं जानता है, ये फाइनेंशियल हैक। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ओके, फॉर सैलरीड एम्प्लॉय, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो इस हाँ। बार आपको, जैसे अभी मई हो गया तो आपको अभी बोनस मिल जाएगा। तो जैसे आपको बोनस, सैलरी हाइक या कुछ मिलता है या रिफंड या कुछ पैसिव इनकम मिलता है, आप अपने खुद को मन में सोचिए कि आपको मिला ही नहीं वो पैसा। ठीक है, हम्म। और वो पैसा जो है आप उसको ऑटोमेट कर रहे हो, किसी अकाउंट में जा रहा है, सेपरेट सेविंग्स अकाउंट में। हम्म। मतलब जैसे आपको सैलरी मिल रहा है 50,000, आपको बोनस मिल रहा है 10,000, तो आप ये समझ के दे रहे कि मेरे को हमेशा 50,000 ही मिल रहा है, वो 10,000 तो कहीं चला गया, मेरे को इसका भी नहीं मालूम। हम्म। एंड व्हेन यू डू दिस, you are giving yourself a lifestyle which will help you a lot. Your wealth will grow quietly in the background. You build your emergency fund, you build your SIP, और कंपाउंडिंग इस तरह से बढ़ता है कि आप अपना बुरा कर्जे को आप छुटका कर सकते हैं। और ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बढ़ा, बिकॉज मेरे पास एक म्यूचुअल फंड है जो मैं 2003 में चालू किया था, एंड आई यूज टू इन्वेस्ट विदाउट एनीथिंग। मतलब मेरे पास अगर 10,000 का सैलरी हो तो मैं वो 2,000 का मैं कभी कैलकुलेट करता ही नहीं, मैं यही सोचता था कि मेरा 8,000 का सैलरी, 8,000 का सैलरी, और मैं उस 2,000 को क्वाइटली चुप चुप के मैंने एक अकाउंट में डाइवर्ट कर दिया। अभी स्वीपिंग अकाउंट बोलते हैं उसको, तो यू कैन डायरेक्टली मेक दैट पेमेंट, तो इट विल ऑटोमेटिकली गो इन पर्टिकुलर डेट। एंड 2020 को जब कोविड के बाद सेकेंड इसमें आया था, सेकेंड वेव में जब मैंने वो ओपन किया ना, इट वॉज वोपिंग अराउंड 8 to 10 lakh, which made me a life a lot of easier, because in that time business income was less and I used that income to fund my all challenges.
So this is a financial hack which I think आज तक किसी ने ट्राई नहीं किया हो. Mindset, तो mindset. अच्छा, और दूसरा सवाल है कि अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे? दीवाना. कौन सी एंड कर मुझे दिव्या भारती का रोल करना है उसमें. वाह वाह और यदि आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वो कौन होगा और क्यों? मुझे बदलना है तो राजेश रोशन जी का जो पिताजी है उनका लाइफ मुझे हम्म, पढ़ना है. बिकॉज उनका जो अच्छा डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा नेटफ्लिक्स में, एंड इट इज़ वेरी वेरी स्वीट, वेरी प्योर. मुझे वो दौर पे जाना है, उनके लाइफ स्टाइल पे मुझे देखना है कि किस तरह से वो जीते थे. एंड आई जस्ट वांट टू लीव दैट लाइफ. वाह, एक्सलेंट. मैं देखता हूँ डॉक्यूमेंट्री जरूर. और आखिरी सवाल, ये दूसरा रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? इन्वेंट बट आई एम लुकिंग फॉर इलॉन मस्क का जो स्पेस है, और वर्जिन का जो है रिचर्ड बैंसन का, उनका जो स्पेस शटल है. आई एम थिंकिंग ऑफ, मैं सोच रहा हूँ कि वो यंत्र अगर मिल जाए या एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो इट विल बी अमेजिंग. सुपर. शानदार. दूसरा रैपिड फायर राउंड भी हो गया और आखिरी सवाल है आज के लिए, जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे इन जनरल? एक ही थिंग है, आप इन्वेस्टमेंट पहला करो, सेव करो पहला, एंड देन यू कट. पहले का ज़माने में जो 70 60s में 80s में थे, वो लोग पहले स्पेंड करते थे फिर सेव करते थे, बिकॉज वहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत कम था. दे डिडंट हैव एनी लाइक ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी कोई नहीं था उनके टाइम में. वो खुद ही खाना पकाते थे. 6 बजे उनको घर पे आना पड़ता था, घर का खाना खाना पड़ता था. बाहर इतना कुछ होता नहीं था. पर आज आप देखोगे तो डिजिटलाइजेशन हो गया है. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, खर्चा कम करके आप पहले सेव करो, इन्वेस्ट करो, देन यू. एक्सलेंट. और महेश जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपसे बात करके मुझे तो बहुत इंसाइट्स मिले हैं, बहुत मजा है. और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? आप भी एक पॉडकास्टर हो ना, आपको कैसे था ये एक्सपीरियंस? इट इज़ अमेजिंग, बिकॉज मैं इंग्लिश में ज़्यादा बात, मैं इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के लिए मैं हिंदी तैयार किया था कैसे बात करूँ. तो आई यूज टू वॉच लॉट ऑफ हिंदी मूवीज. तो फिर हिंदी थोड़ा थोड़ा वर्ड, तो शब्द जो मैंने यूज किए हैं वो हिंदी के फिल्म से ही लिया गया है. बट इट्स वेरी अमेजिंग अच्छा. एक्सपीरियंस, बिकॉज जो आप क्वेश्चन पूछे जिस तरह से आपने और पायल जी ने, इट वॉज वेरी गुड, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. या, प्लेजर टू हैव यू. हम फिर से आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं और बहुत सारा टॉपिक्स कवर करेंगे. और थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू. ऑलराइट, तो दोस्तों, एता आज का हमारा एपिसोड महेश खदिरवन जी के साथ. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो कम से कम अपने 3 करीब के लोगों से भी आप शेयर कीजिए, क्योंकि शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए. तो धन्यवाद इन एडवांस. और आप चलते हैं कि सामान्य ज्ञान सेक्शन में, ट्रिविया, वो ये तो ट्रिविया सेक्शन में, और हम पहला ट्रिविया के बारे में बात करेंगे, एक क्रेडिट कार्ड के बारे में. पहला क्रेडिट कार्ड एक रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किया था 1950 में. फ्रैंक मैकन मारा ने डाइनर क्लब डाइनर क्लब कार्ड बनाया. और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है. एक बार वो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, लेकिन बिल चुकाने के लिए उनके पास कैश नहीं था. तभी उनके दिमाग में एक ऐसा कार्ड बनाने का आइडिया आया, जिसे जिससे लोग बाद में भुगतान कर सके. So this is a story about the first ever credit card used by Diner. और दूसरा फैक्ट है कि फर्स्ट प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड, फर्स्ट प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड हम 1959 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसके बारे में हम बात करेंगे.
आज के सभी क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक में होते हैं, लेकिन पहले से पेपर या कार्डबोर्ड से बने होता था इसके पहले। और 1959 में अमेरिकन एक्सप्रेस में दुनिया का पहला प्लास्टिक कार्ड लॉन्च किया, जिससे कार्ड ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित हो जाए। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। अगर आपको ऐसा फन फैक्ट्स क्रेडिट कार्ड के बारे में पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये एपिसोड को यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऑडियो प्लेटफॉर्म में कहीं पे मिले तो वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर आज हम समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन समला, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।